सनातनी, स्वागत है आपका। नमस्ते भाई, कैसे हो? बढ़िया यार। बताएं आवाज आ रही है सनातनी सही? जी। जी बिल्कुल एकदम परफेक्ट, अब हाँ जी, वॉइस हाँ आपकी जी। आ रही है तो जी हाँ जी, जी। पूछिए। तो नीरज जी, आज का जो सेशन है वो 10 लाख रुपए जीतने का अवसर सभी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के लोगों को देता है, यदि वो अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर से किसी हम्म। पराशक्ति को, किसी ईश्वर को यदि वो साबित कर ठीक। पाए तो। जी ओके। तो मैं वैसे तो हिंदू हूँ, तो फिर अब आप हाँ। बताओ मैं कैसे आपको क्या चीज किससे साबित करूँ? तो आप कौन से स्क्रिप्चर आपको से? थंबनेल पढ़ के आए होगे ना, आपको कोई भी स्क्रिप्चर से हाँ जी, आप हाँ अपना जी। गॉड साबित करिए, आप गॉड साबित करिए, उसके प्रमाण ओके। दिखाइए आप गॉड की। आप अपना ठीक है। हिंदू धर्म के चलो फिर, विधि तो मैं वेद जो वेद वेद और हम्म, उपनिषद से करता हूँ। ठीक है। चलिए वेद और उपनिषद से करिए। हाँ जी। तो हम्म, हमारे वेद और उपनिषद में आता है कि जिस टाइम कोई क्रिएशन नहीं थी, कोई हम्म, मटेरियल एलिमेंट नहीं था, और कोई भी मतलब ये जितनी हवा, ये चीजें एलिमेंट है नेचर के, और कोई सब्सटेंस नहीं हाँ। था, कुछ नहीं था। तो उस टाइम हम्म। सिर्फ एक ऐसी शक्ति थी जिसे हम भगवान या ब्रह्म बोल देते हैं, सिर्फ वही एग्जिस्ट करता था। और उसके उसके बाद ये सभी चीजें एग्जिस्टेंस में आई। ये अच्छा, उपनिषद बोलते हैं। और ये मतलब उपनिषद मैं बोलते आपको रेफरेंस रेफरेंस चाहोगे तो वो भी दे सकता हूँ उपनिषद अभी। उपनिषद लिखे कब गए थे सनातनी भाई, उपनिषद कब लिखी गई? हम्म। उपनिषद और उपनिषद बोलते हैं कि वेद के साथ ही उपनिषद वेद का ही पार्ट है। तो वेद जैसे जैसे वेद रिवील हुए, वैसे वैसे उपनिषद हम्म। उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो वो टाइम टू टाइम ऋषियों ने दी है। हाँ तो चलो वेद और उनके साथ ही लिखे गए, तो वेद का टाइम काल बताओ, तो वेद हम्म। कब लिखे गए? नहीं अच्छा भाई, टाइम काल पे तो देखो, जो ये जितने मतलब वैसे ही एक टर्म बोलते हैं कि 1500 BC, पर जो मैक्स मुलर की बुक है फिजिकल रिलीजन, उसमें भी उसने बोला है कि कोई भी चीज, कोई भी पावर मतलब ये डिसाइड नहीं कर सकती कि वेद कब लिखे गए, क्योंकि उसमें काफी उसने चीजें बताई हैं। फिजिकल रिलीजन बुक है, शायद पेज नंबर 391। तो ये अभी टाइम की बात तो बहुत वो है, कंट्रोवर्शियल। पर हमारे अकॉर्डिंग, वेद के अकॉर्डिंग है कि जब से सृष्टि बनी तब से ऋषि मुनियों द्वारा ये दिए गए। तो अब आपको जब टाइम से पे बात करनी सृष्टि है या बनी, सृष्टि कब बनी? अरे सर, सृष्टि का बेसिक कोई बेसिक क्वेश्चन। हाँ, हाँ, आपका एग्जैक्ट क्या टाइम नहीं मानना है? मेंशन, पर हमारा मानना है कि हम्म। बहुत लाखों सालों पहले बनी। बस लाखों साल पहले? नहीं, वैसे मैंने बोला है, वैसे तो मैंने कहा ना एग्जैक्ट नहीं है, मैंने वैसे आपको बोल दिया लाखों सालों पहले। अब बताओ सर, आपका आप गॉड को साबित करने आए हो सनातनी जी। अभी हम्म। आप अपने जो रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं उनको तो साबित नहीं कर पा रहे हो कि आपका जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं वो कब लिखे गए, आपके वेद आपने बताया। नहीं आप नहीं, देखो, मेन मैंने बात ये बोला होती ना है ना कि सनातनी, सुनिए सनातनी हम्म। सुनिए, देखो आपको अभी ईश्वर साबित करना, अभी तो ईश्वर की अवधारणा पर तक नहीं पहुंचे हम, सिर्फ अभी तो आप ये कह रहे हो कि हम ईश्वर वेद से साबित करेंगे, तो पहले वेद ही हम्म। प्रूफ हो जाए कि वेद लिखे कब गए, उनका ही एक वो कि उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो हम्म। अब वो ही आप साबित नहीं कर पा रहे, आपको टाइम ही नहीं पता एग्जैक्ट, अब बताइए अब देखो, कैसे, मतलब मैंने आपको हम बोला। फिर आप कैसे ईश्वर साबित करोगे जब ठीक। आपको वेद का टाइम काल पता नहीं, बताइए। नहीं, मैंने बोला ना कि ये कंट्रोवर्शियल आपके लिए है। 1500 BC एक टर्म उन्होंने दी है, पर मैक्स मुलर भी ये बोलता है कि ये डिसाइड नहीं कर नहीं सकते कब देखो, लिखे गए, मेन पर बात मैं। ये है ना, देखो देखो हम्म। मेरी बात सुनिए सनातनी, जैसे देखो जो हमें पुरातत्व से सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है हमें, ठीक है। हम्म। उसका हमें कालखंड पता है कि वो आज से कितने हम्म। साल पहले थी। अशोक के पिलर्स अच्छा। मिलते हैं हमें, जो मौर्यन हम्म। हिस्ट्री के प्रमाण मिलते हैं, बुद्धिस्ट के प्रमाण मिलते हैं हमें, वो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये साबित किया गया है कि इनका कालखंड ये रहा है, ठीक है। तो इस तरीके हम्म। से आपके कोई वेद, आपके कोई भगवान, कोई आपके वेदों के बारे में, आपके उपनिषदों के बारे में कोई सबूत मिला है कहीं, कोई एएसआई का पत्थर हाँ वत्थर ठीक। जिस पे लिखा हो कि इस टाइम में ये अगर चलते आप थे, अगर कभी आप कुछ मिला है? ठीक। हम्म। अगर तो आप मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हो, तो एक बुक है हिस्टोरिकल एनसाइक्लोपीडिया, वो विल्सन ने लिखी है। तो उसने बोला है हम्म। कि जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ये नालंदा यूनिवर्सिटी में और जहां जहां रखी थी, वो बहुत हम्म। नंबर भी दिया उसने कि कितनी थी, वो ओरिजिनल डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं। तो वो अगर मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हो तो वो मिलना मुश्किल होगी, क्योंकि इंडिया की डिस्ट्रॉय की जा हिस्टोरिकल। चुकी, फिर आपको कैसे पता चला हाँ कि जी, हाँ जी। डिस्ट्रॉय की जा चुकी? उसने लिखा हुआ है कि इतनी अवेलेबल थी, उसके कुछ कुछ पन्ने मिलते हैं। और वो जो जितनी इन्होंने ब्रिटिश ने और जैसे मुगल ने ऑक्यूपेशन इन्वेजन की, तो बहुत सारी लाखों में डिस्ट्रॉय की जा चुकी थी, ओरिजिनल थी वहां पर। ये बुक नंबर मैं आपको लाखों में दे सकता हूँ डिस्ट्रॉय, अगर आप कहो तो। कोई
आपको एक भी नहीं मिल रही है, आपको लाखों डिस्ट्रॉय की जा चुकी, तो एक नहीं, आध इधर-उधर यूनेस्को तो को मिली होगी ना? यूनेस्को को ठीक है, यूनेस्को को 30 मिली है और एक वो उसको बोरो इंस्टीट्यूट को मिली है कुछ मिली है अभी, तो ज्यादा फिर नहीं मिल बताइए पाएंगे ना, क्योंकि यूनेस्को को मैक्सिमम मिली है तो डिस्ट्रॉय हो बताओ चुके फिर हैं। वेद कब लिखे गए? फिर वेद कब लिखे गए? फिर बताओ ना। देखो मैंने बोला ना कि हमारे वेद के हमारे अकॉर्डिंग तो शुरू से है, पर अगर 1500 बीसी अरे मैक्सिमम का या यार, इसका अब लेंगे तो ये ऐसे तो यार, अब ऐसे कह दूं कि मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बोल दूं कि रियलिस्ट आजाद ही भगवान है, तो क्या ये बात देखो सत्य हो हमारे जाएगी यार? मतलब उसको, मुझे, मैं ही भगवान हूँ, द रियलिस्ट आजाद ही भगवान है, इस बात का मुझे हम्म, प्रमाण भी तो देना पड़ेगा। अब वो प्रमाण मैं ऐसे दे सकता हूँ कि यदि मैं कहूँ कि मैं ही भगवान हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तो मेरे हाथ में सब भाई कुछ है। मैं चाहूँ सनातनी को फिर मुस्लिम बना दूं, चाहूँ तो वहीं से गायब करके कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब फिर जैसा कि एक जो सुपर नेचुरल बीइंग कर सकता है, वो मैं कुछ नहीं कुछ करके दिखा सकता हूँ। मतलब यदि मैं प्रमाण करना है या तो कुछ, फिर तो कर तो नहीं सकते ना फिर चीज को। एग्जिस्टेंस से अपनी प्रूफ दूंगा। अब भाई ये कोई बात हुई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने बोल दिया, वो प्रमाण नहीं हो जाता ना। अब आप कह रहे हो कि आपके लिए देखो कंट्रोवर्शियल मैं है, तो आपको प्रमाण देना ठीक ठीक पड़ेगा ना। हमारे लिए कंट्रोवर्शियल कैसे है? यदि ठीक आप है, हमें प्रमाण दिखा आपको मैं दोगे, ऐसे आप दे देता हूँ सबूत, चलो। आप, एक दो ब्रो, पॉइंट बोलता हूँ। देखो जैसे ये है कि अभी संस्कृत पे आ जाते हैं, ठीक है, संस्कृत और इस पे, हम्म, ये जो वेदास हम्म, पे, तो जो हितानी और मिटाइट किंगडम थी उनकी 3000 बीसी पहले क्ले टैबलेट्स मिलते हैं जिसमें इंद्र मित्र वरुण और काफी ऐसे संस्कृत के वर्ड मिलते हैं, ठीक है। और एक ट्रेवलर था, उसने बोला कि इसमें इंडिया में 6000 हम्म। बीसी से कैलेंडर मेंटेन किया जा रहा था। मतलब ऐसी ऐसी चीजें तो बहुत मिलती हैं कि जो पीछे जाती है, नॉर्मल हिस्टोरियंस के खिलाफ जाती है। पर वेदों, हमारे अकॉर्डिंग ये है कि वेद व्यास ने वेद लिखे, कंपाइल किए थे। हमारे हम्म, मतलब वेद के अकॉर्डिंग ये बात है। अच्छा, वेद के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या कहना है हम्म। कि वेद किसने, अच्छा ये बताओ, वेद की आप एग्जैक्ट हम्म। डेट नहीं बता पा रहे हो, ठीक है, इसमें असमर्थ हो, आप नहीं इस चीज को एग्जैक्ट मान तो रहे हो? फिर मैंने वो बता दिया कैसे नहीं, हाँ हाँ ठीक है। नहीं बता पा रहे हो ना? तो चलिए, मेरे हम्म। कुछ क्वेश्चन है फिर वेदों से लेकर। आप ये मानते हैं कि वेद ईश्वर ने, मतलब आप ये क्या मानते हैं, वेदों में मिलावट हुई है या वेद सही है? आप क्या मानते हो? मैं तो हाँ, ये मैं ये मानता हूँ कि वेद रेवलेशन हुई है, और जितनी टाइम टू टाइम रिवील हुए हैं वैसे वैसे उसे कंपाइल कर दिया गया, और उपनिषद उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, और आगे फिर पुराण आ जाते हैं ऐसे छोटी उसमें सब कैटेगरी में। अच्छा, अच्छा। तो यार मतलब फिर वेद में आपको ये पता है वेद में ईश्वर आपको क्या आज्ञा देता है? मतलब आप क्या मानते हैं, वेद किसी इंसान ने लिखी है या कि ईश्वर ने लिखी है? आप क्या मानते हैं, पहले ये भी बता दो चलो। हाँ मैं ये मानता हूँ, और उपनिषद भी ये बोलते हैं कि वेद रिवील हुए सबको, ऋषियों को, और उन्हें कंपाइल किया वेद व्यास ने। मतलब रिवील अच्छा, हो चुके थे टाइम टू टाइम मंत्र की फॉर्म में, और फिर कंपाइल किया वेद व्यास ने। ये हमारा उपनिषद का भी यही कहना है, और वेद का भी। मतलब आप, यार मतलब ये मानते हो कि नहीं? आप सीधी सी आंसर दीजिए, आप सीधा सा एक जवाब हम्म। दीजिए। आप ये मानते हाँ हो जी। कि नहीं कि वेद ईश्वर की वाणी है? हाँ हाँ, ये बोला ना मैंने आपको, रिवील हुए ऋषियों को, रिवील ईश्वर से ही होते हैं। अच्छा, ये मतलब तो आप ये मानते हो कि उसमें ऋषियों ने जो लिखा, वो ऋषियों को हम्म। ज्ञान दिया आपके तथाकथित ईश्वर ने, है ना? हम्म। हम्म। अब आपकी डिबेट का ये क्वेश्चन था कि ईश्वर है या नहीं, मतलब, और ये नहीं साबित करना तो है हमें। उसी पे आते हैं ना। अब आप थोड़ा हम्म। पूछ भी तो लूँ ना, क्वेश्चन तो पूछ लूँ ना दादा। अब आप बता रहे हो तो मैं ठीक। मान रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन अब हाँ थोड़ा जी। क्वेश्चन भी तो पूछ लिए। अब देखो, आप ईश्वर का प्रमाण तो आप बाद में दे पाओगे, पहले आपने वेदों को प्रमाणित नहीं कर पाया ना, आपको उसका टाइम, हम्म। आपको पता नहीं कि वेद कब हुए, ठीक है? तो अब चलिए, मैं नहीं ईश्वर मैंने की बोला वाणी में से पता कुछ नहीं वाली क्वेश्चन बात, पूछ मैंने लेता हूँ। पता नहीं वाली, ठीक ठीक, मैं एक बात क्लियर कर दूं, पता नहीं वाली बात मैंने हम्म। इसलिए बोली क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट जो हिस्टोरिकल भी हमारी बुक के रेफरेंस में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको। तो जो फिर आपका सब 1500 बीसी ये डिस्ट्रॉय हो बोल चुका, देते हैं, फिर पर आपका बचा क्या है? आपका बचा क्या है फिर? कुछ हमारी जो श्रुति परंपरा है वो चलती आ रही है शुरू से लेके अब तक, तो वो बची है, और श्रुति उसी से परंपरा उसी पे चली, हम डिपेंडेंट थे हमेशा से। अच्छा, श्रुति परंपरा चली आ रही है आपकी, उसी से डिपेंडेंट थे। तो मतलब श्रुति परंपरा से हम्म। आपको क्या पता चलता है कि आपके वेद कितने पुराने हैं? श्रुति परंपरा में ये तो पता ही श्रुति होगा, फिर परंपरा से दूर हमें से जैसे बता दो। जैसे हाँ, दूर से हाँ, बताओ। जैसे उपनिषद में हाँ, 500 लीनिएज मेंशन है, 500 लीनिएजेस मेंशन है, जनरेशन टू जनरेशन, तो हमें ये पता चलता है कि बहुत पहले से ये ऋषियों के द्वारा टाइम टू टाइम बहुत पास हो पहले रहे हैं, की कोई और अभी तक चलते आ रहे हैं। एक टाइम फ्रेम तो रखिए ना। ये क्या बात हुई कि बहुत पहले से? मतलब कोई तो एक डेट तो दीजिए ना, कोई टाइम फ्रेम दीजिए, कितने साल, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 1 करोड़, भाई दो अब मैं करोड़ टाइम दस फ्रेम, करोड़ देखो टाइम फ्रेम अब कैसे दूं अब। भाई देखो वेद व्यास आए यार द्वापर युग ब्रो, में, यार आप तो टाइम श्रीमद् टाइम भागवतम के फ्रेम नहीं दे अकॉर्डिंग पा वो रहे हो, क्या बात है? हाँ वो लाखों साल पहले हुआ।
श्रीमद् भागवतम में लाख जो द्वापर युग है, तो मतलब आपके पास हम कोई ये बोलते हैं गणना कि नहीं है आपके पास, है ना? नहीं, श्रीमद् भागवतम में है, एग्जैक्ट ली हुई है कितने लाख साल। तो बताओ ना कितनी है? कितनी भाई, मैं एग्जैक्ट अब वर्ष है वैसे उसमें एक उन्होंने एक हर युग की एज दी हुई है, किसी की जैसे 4 लाख, फिर ऐसे ऐसे 8, फिर ऐसे मतलब लाखों में दी हुई है। तो मतलब आप वेद यार व्यास ने ऑफ जब हैंड आ कंपाइल, गए ना, आप हाँ ऑफ जी, हैंड आ गए 10 लाख जीतने, मतलब आपको पता नहीं है, आप मतलब तैयारी नहीं करके नहीं आए आप, श्री ना ना होमवर्क श्रीमद् करके नहीं आए। भागवतम है एग्जैक्ट, अरे यार चलो यार, आप उसमें कोई है। आंसर तो दे नहीं पा रहे हो, चलो यार फिर चलो वेदों पे ही पहुंचते हैं हम। आप चलो वेदों में हम्म ये ईश्वर की वाणी की कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ ईश्वर की वाणी है हम्म जो मैं ठीक। आपसे पढ़वाना चाहता हूँ। थोड़ा पढ़िएगा और हम्म बताइएगा कि ये क्या ईश्वर की मतलब ये ईश्वर इसमें क्या कहना चाह रहा है आपसे, और ओके क्या ओके, और आप ये आपका फर्स्ट इस चीज टॉपिक को है, फॉलो। जो सेकंड टॉपिक आपका डिबेट का है एथिस्ट वाला वो। अरे वही तो वही चल रहा हूँ ना मेरे भाई। अब ईश्वर पे चलते हैं। अब ईश्वर का आप बता नहीं पा रहे हो हाँ ना, चलो वेद बोलो। अब आपने वेदों से साबित करने वाले थे। अब वेदों को पहले प्रमाणित हम्म करना पड़ेगा, फिर तब ईश्वर आपका साबित हो पाएगा। तो पहले तो आप वेद हाँ ही बोलो साबित बोलो नहीं कर दिखाओ। पा रहे ना काम में। चलो पहले ये देखो, अब मैं ये स्क्रीन आपको शो हो रही होगी ना, स्क्रीन देख पा रहे हो? हम्म हम्म ठीक है। तो देखिए हम्म, ये दयानंद सरस्वती को आप जानते हो, उनका यजुर्वेद भाष्य हाँ है, हाँ। भाष्य नंबर 1 है उसका, ठीक है। तो हम्म यजुर्वेद के अध्याय 25 मंत्र 7 में ये आप पढ़ सकते हो। संस्कृत आपको आती है? हाँ हाँ। संस्कृत आती है आपको? यजुर्वेद का रुकना, अध्याय यजु 20 ये अध्याय है 5 और अध्याय मंत्र। 25 मंत्र 7, 7 मंत्र 7। ठीक है। ये आपको संस्कृत आती है? हेलो, हाँ हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। आती है आपको? संस्कृत आती है आपको? हाँ मैं पढ़ पा रहा हूँ, रुको। पूछूंगा अंतरा विष्णु अब ऐसा पढ़ो ना, इनको सबको मंत्र। सुनाई देना थोड़ा। हाँ ये हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ, रुको। वैसे भाई मैं आर्य आर्य समाजी तो नहीं, पर मुझे चेक करना पड़ेगा, रुको मैं देख रहा हूँ अपने ठीक वाले है, में अब मैं चेक क्या करवा इसका कहाँ दूंगा, पे। डोंट वरी, यहाँ पर आपको पूरा प्रमाण दिया हम्म जाएगा। तो चलो यार ये छोड़ो। हम्म ये देखो, ये दयानंद अपनी यजुर्वेद भाष में इसका मंत्र, इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं कि, अब यहाँ से पढ़ना सर, यहाँ से पढ़ियो, हे हाँ ठीक है, मनुष्यो। पढ़ रहा हूँ। इसका अर्थ है, हाँ ये पढ़ो। हाँ, हे मनुष्यों से। हाँ, हे मनुष्यो। हाँ, हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि थोड़ा करने जोर, वालों थोड़ा को, लाउड पढ़ो ना, हाँ मुझे सुनाई नहीं तुम दे रहा आपको। तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सांपों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को अंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, नीचे करो, हाँ पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों शक्तियों से शिखावटों को निरंतर ले आओ। समीक्षक, अब कोई हाँ, आप इन समीक्षा के नियोग ये आपने लिखा हुआ है। हाँ हाँ। हाँ, अब कोई नियोग समाजियों से ये पूछे कि इन्हें स्नेहानंद द्वारा किए गए अधिकांश मंत्रों के ऐसे अर्थ अश्लील क्यों नहीं लगते, और जब इस वेद ऋचा की ही भांति इन्हें अन्य सनातनी धर्म ग्रंथों में कोई श्रुति या श्लोक दिखाया जाता है, तो अपनी बुद्धि अनुसार उनके अर्थ का अनर्थ कर आप तो पुरुषों अच्छा द्वारा ये रचित छोड़ो, ग्रंथों का अपमान करते हैं। ये पढ़ो, ये प्रश्न पढ़ो, पहला प्रश्न है, उसके अर्थ से ये पढ़ो दयानंदी पहला हमें प्रश्न। बताएं कि अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को आंतों से लेने की आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि देता बताओ, है इसका तो इसका जवाब दो। समाधि। हाँ, दिन में कितनी भाई बार मैं लेते हैं पहली बताओ। बात तो मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मुझे ये देखनी पड़ेगी, मैं अपने वाले में देखता हूँ क्या नहीं है। नहीं ठीक है, आप आर्य समाजी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म ये यजुर्वेद भाष्य में लिखा है। मैं आपको, आपके पास यदि यजुर्वेद भाष्य है तो आप उठाकर अभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम्म ये श्लोक अगर गलत मिल जाए, या इसका आपको ये लगता है कि हमने यदि गलत दिखाया है, तो आप 10 लाख इस पर हम्म भी जीत सकते हो कि ये श्लोक नहीं है। अगर आप ये भी दिखा दिए कि हाँ ये नहीं है, तो इसका आप ये बिल्कुल अश्योर्ड हो जाइए कि ये श्लोक आपको, सॉरी ये मंत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ, ठीक है ये फिर। जो क्वेश्चन है समीक्षक के कि दयानंद, मतलब हम्म ये क्या वेद में जो लिखा गया है गोदाम में सांप घुसाने का और कुटिल हम्म सर्पों को आंतों से लेने का, तो क्या इस ये सब की गोदाम में अंधा कुटिल सांप घुसाने की आज्ञा ईश्वर देता है? मैंने मैंने और वही तो देखिए, बोला, और ये इसमें इसमें ट्रांसलेशन ये है मुझे। ना, और ये भी है ना, हम्म कुटिल सर्पों और अश्व यानी घोड़े के लिंग को गुदा आंतों में निरंतर लेते रहने के पीछे क्या विज्ञान है सर, समझाइएगा थोड़ा हमें। नहीं, मैंने बोला ना कि पहली बात तो मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, तो मैंने ये वाला तो पढ़ा नहीं, अब मैं अपनी वाले में देखना दूसरी ट्रांसलेशन में क्या बोला हुआ है, इस पे तो क्या जवाब दूं मैं। नहीं तो अब यार बताओ अब ना, तो इसी क्या को मानते मतलब, हैं ये चलो ट्रांसलेशन को। इसका बता दो।
नहीं बताओ ना यार, ये भी आपका वेद है ना, ये छपते हैं, ये बिकते हैं, लोग पढ़ते हैं इनको, तो ये ऐसा पढ़ेंगे आपका, तो आप कह रहे हैं ये श्रुति परंपरा में, तो श्रुति परंपरा में शर्म नहीं आती भाई होगी ऐसे बताते होगे कि घोड़े के मैं ये लिंग को पिछवाड़े में डालो, ठीक अंधा मैं कुटिल सांप पकड़ के हम्म, लाओ, फिर उसको गुदा में घुसाओ। अगर मैं ये मान लो बोल सर, रहा हूँ। अगर गुदा में सनातनी भाई, अगर मान लो हम्म कुटिल सांप को, मतलब कुटिल का मतलब होता है चालाक, अगर चालाक सांप ने गुदा में घुसाते वक्त हम्म। काट लिया, तो फिर डॉक्टर के पास जाके क्या बोलोगे डॉक्टर को? भाई देखो, ये आपने एक ट्रांसलेशन दिखाया, मुझे देखनी पड़ेगी ना बाकी वाले ने क्या ट्रांसलेट किया है, तभी तो मैं चलो बता मैं पाऊंगा यार ना। दिखा दो ये तो बाकी, आपने एक देखो दिखा दी। देखो यार, मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ, चलो आपको ना, देखो ऑनलाइन भी नहीं, दिखा देता हूँ ऑनलाइन तो आप आप इन्हीं की दिखाओगे ना, दूसरों की दिखाओ, किसी और की। अरे तो ये दयानंद कृत भाष्य है ना, ये तो सर्वमान्य भाई है ये, मैं आर्य समाजी नहीं हूँ दयानंद ना, कृत। तो मैं क्या इसका आप जवाब दूं? नहीं हो, पर देखो ये आपका चलता है ना, तो ठीक है यार, मतलब आप आर्य समाज की कभी अरे बुराई की है क्या? तो भाई मैंने जब ये पढ़ा ही नहीं आर्य समाजी का नाम, मैं इतना उनको ज्यादा जानता हूं, तो मैं क्या जवाब दूं इसका? वो ही दे सकते हैं इसका तो। मैं तो अपनी अरे ट्रांसलेशन तो दे सकता हूँ जो मेरे पास है, जो बाकियों ने की है। आपके पास कौन सी ट्रांसलेशन है? मेरे पास तो नॉर्मल वेद में कोई भी खोल लेता हूँ इस पे। नंबर मंत्र क्या था बोलना? अध्याय 25 का मंत्र हेलो। 7। ठीक है, हम्म। यजुर्वेद है नहीं? ठीक। यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। रुको, 1 मिनट देना बस। हाँ हाँ, चेक कर लो आराम से, जल्दी चेक करो। बस बस। हम्म। आपके पास है कौन सा वेद है, किसका भाष्य है आपके पास? 2 मिनट में खोल रहा हूँ, ये मेरे पास दो तीन है, मैं इसमें से एक देखता हूँ। वैसे तो ज्यादा तो मैं काशी विद्वत परिषद वाला ही देखता हूँ। रुको। अच्छा ये बताओ, आप इसको नहीं मानते हो, तो ये बताओ, यदि ये दयानंद सरस्वती ने ऐसा लिखा है, तो ये इसके ऊपर क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? ये दयानंद इसके बारे में पागल था क्या? इसके बारे में मैं आर्य समाजी से किसी से पूछूंगा ना पहले, क्या है ये, क्या इसका मतलब है, उन्होंने जो भी किया है वो समझना पड़ेगा मुझे, अरे वो तो फिर ही कुछ सामने बोलूंगा। लिखा है ना, आपने खुद पढ़ा यार, ये एक बार फिर पढ़ लो, ये एक बार फिर पढ़ नहीं लो, वो तो देखो मैंने, इसका, इसका ये क्या था, देखो, 25 था ना? अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ, वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि रुको। के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर को संतान को, पित्त से भोजनों ये को, आपने पेट आर्य के समाजियों से अंगों पूछा को कभी ये क्वेश्चन? आर्य समाजियों से पूछा है। आर्य तो समाजी क्या कहते बोलते हैं हैं फिर हाँ वो? लेते हैं, लेते हैं हम अंधा कुटिल सांप, बताओ अब हम क्या करें, बताओ। रुको, वो कहते हैं ट्वेंटी हाँ फाइव की कितनी वर्ष बोली आपने? 25 का कितनी है? मंत्र, अध्याय अध्याय 25 का 7 25। मंत्र। 7, रुको। हाँ यार बताओ, अब हम्म। ये आर्य समाजी कहते हैं हाँ लो हाँ मैं अंधा पढ़ रहा हूँ। कुटिल सांप लेते हैं। ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो। हाँ। हम्म। क्रोध क्रोध छाती के मध्य भाग इंद्रदेव का है, और अर्थात इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए नियोजित है। पैर अदिति देव का। जत्रु हंसुली की अस्थि का भाग दिशाओं अलग का। श्लोक है ये, अलग मेढाग्र। अलग है नहीं, ये यही है श्लोक। इन। दिखाना एक बार ऊपर संस्कृत करो। का, मैं एक बार ऊपर संस्कृत का, संस्कृत मैच कर लूँ। अ, ये संस्कृत का ये क्या है, पूषणम से शुरू है क्या? रुको रुको, हाँ ये पूषणम वनिष्ठा विनिष्ठा स्थूल गुदया सर्पांत वृहत आंत्रे त्रिपुट वस्तिना वृक्षण, यही है सेम है। रुको। सेम है तो क्या उसमें क्रोध वो दूसरों पढ़ूं ने अब? क्या किया है उसका अनुवाद, हाँ दूसरों ने क्या हाँ वही किया है पढ़ रहा हूँ। बताओ थोड़ा। हाँ थोड़ा पढ़ो, हम्म। जोर जोर से पढ़ना, वो लोग क्या है। ठीक है। क्रोध छाती के मध्य के भाग इंद्रदेव का है, अर्थात इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए नियोजित है। पैर अदिति देव का। जत्रु हंसुली की अस्थि का भाग दिशाओं का। हैं? मेढाग्र अदिति का। हृदय भाग मेघों का है तथा हृदय नाड़ी अंतरिक्ष की प्रसन्नता के लिए। पेट का भाग आकाशदेव के लिए। फेफड़ों का भाग चक्रवाक के लिए। दोनों गुर्दे गुद्धुलोक के लिए। पलाशी भाग गुर्दों के नीचे की नाड़ी पर्वतों की प्रसन्नता के लिए। कलोम भाग वल्मीक के लिए। गलो नाड़ी गुल्म देवों की प्रसन्नता के लिए। रक्त वाहिनियां नदियों की प्रसन्नता के लिए। कुक्षी कोप का भाग हद के लिए। उदर समुद्र की प्रसन्नता के लिए, और तथा भस्म को वैश्वानर वानर देव की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते हैं। अरे यार अब मतलब ये इसमें मुझे लग रहा बताओ, है कि सनातन ये हम्म। बताओ, यार आपको इतना संस्कृत पढ़ना आता है, ये बताओ, यहाँ पर जो देखो स्थूल गुदाया, सरपान, गुदार विव, ये क्लियरली लिखा है, आपको गुदा की यहाँ पर बात हो रही है, और वहां पर वो सारी चीजें आ ही नहीं रही है ना। देखो यहाँ पर आ, नहीं नहीं नहीं, फिर आ तो रही है। जागबम रेतसा चासान पित्तीन, तो ये सारे शब्द ही भाई देखो, गायब कर दिए। आपने इन्होंने पढ़ा, वो तो इसमें मिल ही नहीं रहा ना,
वो तो मिल ही नहीं रहा है। देखो इन्होंने ये निरुक्त के हिसाब से करते हैं, जो भी रूल ग्रामर के हिसाब से उन्होंने इनकी अरे यार, ट्रांसलेशन ये है। अगर मैं दूसरी करूंगा तो वो भी बताओ, दूसरी चेक यार करते हैं। चलो, आप ये कह रहे हो, देखो आप वो तो हालांकि आपको पता चल गया कि देखो यहाँ पर जो लिखा संस्कृत वो अलग है, और उसका अर्थ कुछ भी नहीं, ये इसमें मनमाने इन्होंने ढंग से वही बोला किया है, हुआ है। लेकिन देखो इनका जो दयानंद सरस्वती ने जो संस्कृत यहाँ पर लिखा हम्म, है उसके अनुसार दयानंद ने भाष्य किया है, और लेकिन उसमें उन्होंने अपने मनमाने ढंग से जो कुछ भी लिख दिया है, तो ठीक है। तो अब आप कह रहे हो कि दयानंद आर्य समाजी आप हो नहीं, दयानंद को नहीं मानते हो, तो ये बताओ ये दयानंद का क्या बचकानापन है कि दयानंद पागल था, क्या कहोगे इस पे? वो भाई छोड़ो आप, इसके चलो। बारे में मैं पूछूंगा ना किसी आर्य समाजी से, या तो कोई हो लोग से अरे अभी, लिखा अगर है ना चैट में है तो। देखो आपके ठीक है, पास लिखा यदि है। दयानंद का कमेंट्री वाला यजुर्वेद है तो आप चेक कर लेना, उसमें ये लिखा है, सारा कुछ ये लिखा है जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना भाई रहा हूँ। मैं आपने एक बार खुद पढ़ा बात तो आप करना बताओ इस चाहूंगा पे ना एक क्या बार। कहोगे इस पे? हाँ तो इस पे अभी का इस पे मुझे अब समझ नहीं आ फिलहाल रही के इसका लिए क्या आपकी मतलब क्या, है, ढंग से। फिलहाल के लिए क्या कमेंट्री है आपकी, मतलब ये अंधा कुटिल सांप पिछवाड़े में लेने के लिए क्या भाई कमेंट्री है ये इसकी, बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे से मैच नहीं कर रहा, तुम क्या बोलूं उस पे। मैच नहीं कर रहा? हम्म। अगर मतलब मान लो आर्य समाजियों ने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ ये दयानंद सरस्वती ने यही लिखा है, तो बताइए आप आर्य समाजी बनना चाहोगे, अंधा कुटिल सांप पिछवाड़े में लेना चाहोगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई आर्य समाजी हो तो लोग से पूछ लेता हूँ अभी, या मैं नहीं पूछूंगा अभी बाद में फिर नहीं है, कभी। लेकिन नहीं आएगा, यदि आर्य समाजी ने ये कह दिया, जैसे मेरे पास कई आर्य समाजी आए, जो उन्होंने आपके कह पास दिया आर्य कि हाँ समाजी ये, आए, सुनो, जो हाँ उन्होंने कह दिया जो कि आपके हाँ पास ये पहले सही आए लिखा होंगे। है, ये सही सही लिखा है, उन्होंने ये लिखा है, सही हम्म, लिखा है। और उन्होंने लिखा है ये आंतों को साफ करने के लिए पीछे से सांप घुसाते थे, तो बताइए आप हम्म। घुसाओगे क्या सांप आंतों को साफ करने के तो लिए भाई मैं पिछवाड़े से सांप? देखो, हर चीज की ट्रांसलेशन अलग अलग होती है। अब मेरे पास जो है, अब अरे मैं दो तीन से और मैच मतलब करूंगा, ठीक यार है, जब तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आर्य समाजियों ने ये बोला है कि दयानंद जी ने ये इस परिप्रेक्ष्य हम्म, में लिखा है कि उस टाइम ये आंतों को साफ करने के लिए यदि किसी को कब्ज वब्ज कोई दूसरा उपचार नहीं था, तो पीछे से सांप को हम्म, डालो और फिर वो चुन चुन के वो आपकी आंतों को साफ करता था और फिर निकल जाता था सांप। तो मतलब ये सारा अच्छा। चीजें करते थे, तो मैं ये कह रहा हूँ यदि आर्य समाजी ऐसा करते हैं तो आप भी ऐसा करोगे क्या? आपको क्या लगता है? तो मतलब अब ये बात बोले, जैसे लीच से खून साफ करवाते हैं उस टाइम, ये ऐसे उसमें बोल रहे हैं, ये हाँ इसी मतलब वे में। वो कह रहे हैं हाँ पिछवाड़े में सांप घुसा के वो हाथ साफ करवाते थे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप करवाओगे क्या ऐसे कि नहीं करवाओगे? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अब जवाब नहीं तो भाई, मैं दीजिए मैं ना। क्यों करवाऊंगा। अरे तो ये ऐसा आपके वेद में लिखा है यार। तो भाई मैंने वही तो बात, ये तो ट्रांसलेशन है ना उसकी, मैंने अपनी चेक की, मेरे में तो नहीं है ना, तो मैं इसको थोड़ी मान के बैठ जाऊंगा तो भाई। यार फिर आर्य समाजियों से आप क्या कहोगे यदि आर्य समाजी ऐसा कहते हैं? तो आर्य समाजियों से मैं बात करूंगा, अभी मेरे यहाँ कुछ एक दो जानने वाले, फिर उनसे पूछ के आपको बताऊंगा अगली चलो स्ट्रीम में। उनसे उनसे बात करना, चलो। अब हम वापस से हाँ। टॉपिक पे आते हैं, फिलहाल हमारे अब हाँ साथ ये, मॉरल टीचर सर और आइजैक न्यूटन साहब भी आ गए हैं, तो जय भीम आप दोनों को। जय जय भीम भीम आजाद आजाद भाई। जी, जय भीम मोरल टीचर जी। हाँ हाँ सर, आप बोलिए, मैं जय ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी हाँ आउट ऑफ हाँ स्टेशन हूँ। जी जी। जी जी। जय भीम सभी पैनलिस्ट को, हाँ तो न्यूटन जी सभी आपको दर्शकों यदि को जय बात भीम। करना है तो फिर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको जाना है तो आप कर लीजिए फिर। हाँ, मैं इनका मैंने सनातनी जी का मैंने पक्ष सुना। ये कहते हैं कि ये दयानंद सरस्वती जी का भाष्य नहीं मानते, तो आप किसका भाष्य मानते हैं सर? आप ये बता दीजिए पहले। मैंने अभी जो चेक किया वो काशी विद्वत परिषद ने पब्लिश किया हुआ ये कौन है? है, उसका मैंने ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाई। काशी तो विद्वत आप एक परिषद नहीं मुझे एक पता बात आपको? बताइए सनातनी जी, एक बात मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि हाँ जी। वेद जो है वो सारे धर्म ग्रंथों का आधार है। मतलब जितने भी आपके धर्म ग्रंथ है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, चाहे पुराण हो, या कोई स्मृति हो, हम्म, श्रुति हो, जो श्रुति है, जो वेद है, वो एक आधार है। हम्म, तो आप मुझे एक बात बताइए कि इतने सारे ट्रांसलेशन वेद के कैसे हो ठीक। सकते हैं जब उसका आधार ही सारे धर्म ग्रंथ है? तो उसका ट्रांसलेशन तो एक ही होना चाहिए ना। तो इतने सारे हेलो। ट्रांसलेशन अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वेद जो है वो बिल्कुल भी हम्म, विश्वसनीय नहीं है ना? तो आप मुझे बताइए अरे कि इतने भाई सारे जो वेद के सुनो। जब ट्रांसलेशन आप बता रहे हैं, तो वेदों पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया जा सकता। हम्म। नहीं नहीं, सुनो। तो जो आप मुझे एक बात भाई पहले बताइए कि सुनो आज जो भाई, पहले काशी तो विश्व देखिए। परिषद की आप बात कर रहे हैं, नहीं सुनिए सुनिए, आप जो काशी विश्व परिषद की जो बात कर हम्म, रहे हैं, क्या ये महिदल का भाष्य है, या सायण हम्म, का भाष्य है, कि उमट का भाष्य है, कि दयानंद सरस्वती का भाष्य है? क्योंकि परंपरा अनुसार जो भाष्य सबसे पुराना होता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। हम्म। आप किसी का भी भाष्य भाई उठा देखो, के जो ले काशी आएंगे तो विद्वत उसको नहीं परिषद माना जाएगा ना। ने, किसी का नहीं, काशी विद्वत परिषद ने निरुक्त और व्याकरण के हिसाब से जो ट्रांसलेशन की है, उन्होंने उसको मेंशन किया है, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो उसी की वजह से मैंने तो बताया बाकी कि लोगों को ट्रांसलेशन व्याकरण नहीं हो आती, अगर क्या आप हो ये भी कहना गई है। चाहते हैं?
बाकी हाँ जी। बाकी लोगों को व्याकरण नहीं आती थी, ये कहना चाहते हैं। अब भाई देखो, अगर अगर जब जब बाइबल उससे ट्रांसलेशन होती है, जैसे बाइबल की ट्रांसलेशन होती है ओरिजिनल से, तो उसमें भी कुछ बाइबल फर्क का आते हैं, पर फिर ट्रांसलेशन आप देखते स्कॉलर्स। हैं, सुनिए सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है सनातनी जी, बाइबल ऐसा या ही है भाई, कुरान मैंने हो या देखा भी। कोई भी दूसरा धर्म ग्रंथ हो, नहीं है। बाइबल हम्म हो, कुरान हो या दूसरा धर्म ग्रंथ हो, सबके ट्रांसलेशन आप देखिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। अगर वो ओल्ड टेस्टमेंट है तो आप उसको किसी के भी आप ट्रांसलेशन आप देख लीजिए, आपको सही अनुवाद मतलब हो सकता है कि 10% का फर्क हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं होगा कि पूरा मंत्र का देखो, मतलब ही बदल दिया जाए। जो अभी डीसीसीआई ओल्ड टेस्टमेंट मिनिस्ट्रीज और हैं न्यू उनकी, टेस्टमेंट। हाँ जी, बताइए। सुनो सुनो मेरी बात। डीसीसीआई मिनिस्ट्रीज की इसी बात पे कॉन्फ्रेंस हुई थी कि उन्होंने कुछ मिस ट्रांसलेशन उठाई थी उसमें की, बाइबल में इन्होंने मिस ट्रांसलेशन की। तो फिर उन्होंने स्कॉलर्स ने बैठ के जितने रूल लगा के, तब उन्होंने कहा कि भाई इसकी ये करेक्ट ट्रांसलेशन है। तो डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट की बात नहीं है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो काशी विद्वत परिषद ने उन्होंने पब्लिश की है। नहीं तो ये तो आपका क्लेम हो गया ना, पर मैंने जितनी भी अब तक बाइबल का मैंने देखा नहीं, है, जो भी ट्रांसलेशन अगर मैंने हुआ आपको है बोला वो तो सब कुछ सेम ही है। आप ओल्ड टेस्टमेंट आप उठा के डीसी। देखिए, न्यू टेस्टमेंट आप उठा के दीजिए, और सबका ट्रांसलेशन सेम है। भाषा देखिए, भाई ट्रांसलेशन मैं एक बोल अलग रहा हूँ चीज ना, है। और हाँ हाँ, बताइए। देखिए, भाषांतर जो डीसीसीआई। होता है ना, सर सुनिए सनातनी जी, आप जो कह रहे हैं हाँ काशी जी। विश्व परिषद या हिंदू परिषद ने जो ट्रांसलेशन किया है वो प्रामाणिक है, इस बात की क्या प्रामाणिकता है? क्योंकि अभी जो है क्योंकि, हिंदू समाज हाँ में, बता रहा हूँ। सुनिए आप, हिंदू समाज में महिधर ओवट सायण जो शंकराचार्य जो धर्माचार्य है, वो आपका हम्म, सायण भाष्य को प्रामाणिक मानते हैं। और जो आर्य समाज है वो अच्छा। दयानंद सरस्वती के भाष्य को प्रामाणिक मानता है। क्या किसी हम्म, धर्माचार्य ने काशी विश्व परिषद के ट्रांसलेशन को प्रमाण माना है? हाँ जी, हाँ मैं बता रहा हूँ। जो काशी विद्वत परिषद के जितने स्कॉलर्स हैं संस्कृत और उसके और बीएचयू के मिला के, तो उन्होंने पब्लिश किया है और उन्होंने लिखा होगा कि किस किस, नहीं नहीं नहीं, हमने किस ऐसा नहीं किस से होता है ना। शास्त्रियों के नाम। देखिए, आप समय के साथ अगर आप अपने ही धर्म ग्रंथों की व्याख्या बदलेंगे तो धर्म ग्रंथ की क्या मतलब है फिर? ऐसा नहीं नहीं, होता है ना, मैंने परंपरा बोला ना कि, अनुसार जो व्याख्या चली आ रही है। नहीं नहीं सनातनी जी, ऐसा नहीं होता है। परंपरा तो आप अनुसार जो किसे मानते व्याख्या हैं सही? चली आ रही है, देखिए मैं तो मैं तो देखिए, मेरा तो ऐसा है कि वेद जो है दयानंद सरस्वती का भाष्य है, सायण का भाष्य है, ये हम्म सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। आर्य समाज के द्वारा दयानंद सरस्वती का माना जाता है, और जो बाकी जो पौराणिक या पुरातन पंथी या जो हमारे जो शंकराचार्य हम्म, है उनके द्वारा तो सायण का भाष्य ऑथेंटिक माना जाता है। अब अलग अलग आप तो समझिए कि वेद जो है उसका 70 से ज्यादा ट्रांसलेशन अवेलेबल है। तब एक मुझे हम्म बात बताइए, जिस किताब के 70 से ज्यादा भाष्य अवेलेबल हो, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? भाई मैंने वही तो बोला, डीसीसीआई मिनिस्ट्री ने बाइबल की जब इतनी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, उन्होंने भी तो छांट ली ना भाई, ये इसको मोस्ट ट्रस्टवर्दी मानते हैं। तो आप किसे मानते हैं नहीं तो एक वो को? वो जो ट्रेडिशनल है वो नहीं मानते ना उसको ट्रस्टवर्दी। क्यों? ट्रेडिशनल जो है अब वो बाइबल की उस नए ट्रांसलेशन का वो नहीं मानते हैं। जैसे आप अगर आप इस्लामिस्ट में आप देखते हैं, जो पुराने जो हम्म, स्कॉलर्स हैं 11th-12th सेंचुरी के, उनके ट्रांसलेशन ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। 17th सेंचुरी के बाद अब के अगर स्कॉलर्स के जो उसमें, ट्रांसलेशन ऑथेंटिक नहीं माने जाते हैं। ये तो अगर बिल्कुल गलत उसमें है। गलती निकलेगी तो फिर तो नए को माना जाएगा ना, अगर कोई गलती गलती कैसे जैसे निकलेगी? मिस नहीं नहीं ट्रांसलेशन हो नहीं, रही है किसी गलती वर्ड नहीं की या निकलती किसी। है ना। आप जो है, तो आप किसे आप मुझे मानते हैं पुराने एक स्कॉलर्स को? को गलत कैसे कह रहे हैं? यार मैं नहीं, तो तो किसी आप को तो नहीं किसी को मानता हूँ ना, मानते मैं तो होगे एक को? नास्तिक हूँ यार, मैं तो वेद निंदक हूँ। मैं तो सायण वेद को भी निंदक हो, मानता अब हूँ, मैं आपके तो सामने, दयानंद सरस्वती को सुनो, मानता हूँ। हाँ जी, तो बताइए। आपके सामने अगर कोई वर्स पड़ी है, तो उसको ट्रांसलेशन कैसे हाँ, करोगे आप संस्कृत टू हिंदी में? मैं क्यों करूँ किस भाई बेस पे करोगे? ट्रांसलेशन? जो दयानंद सरस्वती थे, जो सायण थे, उनको संस्कृत आती थी। वो बहुत ज्यादा अच्छे से भाष्य किया उन्होंने संस्कृत का। मुझे ट्रांसलेशन करने की तो मैं क्या वही, जरूरत है? तो आप किससे सेलेक्ट करते हो वो तो बताओ मुझे, एक को भी इसको मानता हूँ मैं, ये मुझे देखिए, इसके अकॉर्डिंग सही अगर लगता वो है। पौराणिक हो, अगर वो सायण के भाष्य को सही मानता है तो मैं सायण के भाष्य को खोल हम्म, देता हूँ। अगर वो आर्य समाजी है अच्छा। और वो कहते हैं कि दयानंद सरस्वती के भाष्य को सही मानता हूँ, तो मैं उसका भाष्य खोल देता हूँ, जबकि दोनों में भी परस्पर विरोध है। और 70 से ज्यादा तो भाषा भाई, अवेलेबल है वेद की। तो इसी के आधार पे साबित होता है कि वेद से ज्यादा अप्रामाणिक किताब कोई है नहीं। नहीं नहीं भाई, ये तो क्या, और आप ये उस तो आपने उस पे कोट कर दिया ना, जो वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ मैं। वर्ड टू वर्ड तो जो है उसी उसी को माना जाएगा। नहीं तो मुझे बात बताइए ना, आपके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम्म है, भारत का संविधान है, आप उसको अलग अलग हम्म भाषा में आप ले आइए, क्या उसका मतलब बदलता है? भाई, मैं अब जैसे फिर वही तो बात आ गई ना, फिर जब आप मुझे बाइबल का बात बदल गया बताइए तो ना बदल गया सनातनी ना जी, बाइबल का। अगर आपका जो ईश्वर है, सुनिए सनातनी जी, आपका जो हम्म ईश्वर है उसको तो क्लियर कट बात करनी चाहिए थी। उसको तो ऐसी बात कहनी चाहिए थी कि भैया कोई भी उसकी भाषा का अनुवाद करे तो उसका मतलब ही नहीं बदलना चाहिए था। भारत का जो तो संविधान भाई है अब, आज का, उसको आप किसी भी हम्म भाषा में आप उसको लिख लीजिए, बट उसका जो मूल अर्थ है वो चेंज नहीं होता। तो आपकी वेद किसने बना दिए ऐसे कि आपके ईश्वर को ठीक से बोलना भी नहीं आता था, कि उसकी बातों को कोई भी अपने भाई हिसाब से मोड़ लेता है? वेद
वेद संस्कृत में है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो व्याकरण और निरुक्त के हिसाब आपके से ईश्वर ट्रांसलेशन उठा के को करो तो वो तो आपके वैसी होगी ना जो मेरे लिखा हुआ है। भाई, आपके ईश्वर को क्या भविष्य का पता नहीं था कि भविष्य में संस्कृत का लोप हो जाएगा और हिंदी और इंग्लिश जो है वो प्रचलन में आ जाएगी? तो वो भाई ऐसी लैंग्वेज भाषा तो में ऐसे बताता ना, जिस लैंग्वेज तो ऐसे तो इवॉल्व मतलब होती कि है, कुछ मतलब आपके हटती हैं, ईश्वर कुछ को कुछ डेड होती हैं। मतलब आपके ईश्वर को भाषा का पता नहीं था। अरे मतलब ऐसे जैसे तो फिर आप जैसे पूछोगे बाइबल जैसे में जो अरब का हिब्रू है वो अल्लाह है। उसे भी नहीं पता था कि हाँ खत्म होने हाँ, वाली नहीं है। पता था ना भैया, तो ईश्वर वो तो कल्पना है ना। भाई जैसे वेद का ईश्वर है तो वो वो तो कल्पना इवॉल्व है, हो रहा है ना वैसे भाई। अल्लाह भी कल्पना है। नहीं, अल्लाह भी अरबी में बात करता है, और जो गॉड है वो भी हिब्रू में बात करता है, और वैदिक ईश्वर भी ना वैदिक संस्कृत में बात करता है। भैया तो उसको तो अलग इंग्लिश में अलग, बोलना चाहिए जब था अलग ना। अलग लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही हैं तो अलग अलग में करेगा ना। तो इसका मतलब यही है ना कि जो आपका जो ईश्वर है वो सर्वज्ञानी नहीं था, उसको भविष्य का पता नहीं था, इसका मतलब तो यही हुआ ना। भाई मैं, अरे सुनो, लैंग्वेज इवॉल्व करती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश के कितने वेरिएंट अवेलेबल हैं, खुद लंदन में ही इंग्लिश के बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं, उसमें वर्ड्स का भी डिफरेंस है, तो अरे अलग अलग सनातनी इवॉल्व जी करती तो है ना, तो वही जहाँ पे तो जो होगा बोल उसे रहे हैं, बोलेंगे। सनातनी जी आज न्यूटन जी वही तो बोल रहे हैं आपको। यदि क्या? उनको पता था ये लैंग्वेजेस इवॉल्व करती हैं तो उनको पहले से ही एक लैंग्वेज बना देनी थी ना। तो भाई आप ये बोल रहे हो कि वही तो। शुरू में ऐसी, अब मतलब, अब अच्छा तो आप जैसे ये बोल रहे क्यों हो भारत कि का ऐसा मतलब संविधान जो मैं लैंग्वेजेस है एग्जांपल बना देता हूँ। ही दिया था। इंग्लिश में लिखा है। हाँ, अगर भारत का संविधान इंग्लिश में लिखा है, अब कोई भी भाषा हम्म, इवॉल्व हो जाएगी तो संविधान का मतलब थोड़ी ना बदल जाएगा। अरे तो तो आप ये आपका बोल रहे हो कैसा कि ये लाखों वैदिक ईश्वर इतने है जिसने वेद लिखा है? हाँ, वही बता रहा हूँ ना। आपका एक ऐसा वैदिक ईश्वर है जो लाखों साल पहले उसको पता ही नहीं था कि जो संस्कृत भाषा है उसका लोप हो जाएगा। ये तो आपको ईश्वर का भाई ज्ञान हुआ, फिर तो सुनो, अज्ञान ही हुआ। तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो आज ईश्वर इंग्लिश में दे, इंग्लिश में ज्यादा बोली जाती है, तो हाँ, आपको क्या पता लाखों सालों बाद कोई और नई लैंग्वेज आ गई फिर। मतलब आपके ईश्वर को नहीं पता था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई जो चीज अभी आई नहीं उसके बारे वही में तो कैसे कह रहे करेगा? अब सनातनी समझ लो कि अब आपके सनातनी ईश्वर को वही तो भविष्य कह का रहे ज्ञान नहीं है ना, ये तो मैं सनातनी कह रहा वही अरे तो हूँ। बोल रहे हैं जो देखो। जो लैंग्वेज आपको आती सना नहीं वो कैसे दे देगा ईश्वर? सनातनी आपका सनातनी जो वही ईश्वर तो है वो सिर्फ वैदिक ईश्वर वैदिक संस्कृत में बात करता है, और उसकी जो बातें हैं हम्म, वो वैदिक संस्कृत जानने वाले लोगों के लिए ही है। वो हिंदी इंग्लिश या तमिल तेलुगु जानने वाले लोगों के लिए नहीं है। जैसे अरब का तो जो भाई अल्लाह है वो अरबी जानने वाले हम्म, लोगों के लिए है ना, और जो गॉड है वो अच्छा हिब्रू फिर जानने वाले लोगों के लिए है। तो वैसी बस, तो जैसे भाई जैसे अल्लाह मैंने वही कल्पना तो है, बोला कि यानी ईश्वर न्यूटन जी कल्पना। फिर यहाँ पर हाँ, एक सवाल और देखो, उठता है ना ईश्वर पे। यदि ये कह रहे हैं, एक मिनट सनातनी, यदि आप ये कह रहे हैं लैंग्वेजेस इवॉल्व करती हैं तो ये इसका ये मतलब है कि लैंग्वेजेस हम्म, इवॉल्व क्यों करती हैं? क्योंकि जो लोग हैं उनकी वजह से, तो यानी उनके कंट्रोल में, फिर ईश्वर के कंट्रोल में कुछ रहा नहीं। और यदि ईश्वर ने सबको अरे बनाया है, उसको उसने हम्म, उसको पूरी दुनिया को कोई एक भाषा दे देनी थी ना। सारे लोग समझते, सारे लोगों को फिर ये ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो सुनो, तो फिर एक आपका भाई एक सर्वशक्तिमान भाषा, कैसा फिर आपका? यहाँ पर तो आपका कटघरे में खड़ा हो गया नहीं आपका नहीं, भगवान तो। कहीं नहीं कट करे में, सुनो, जो चीज अभी लैंग्वेज, अगर समझ लो कि आज कोई चीज मैसेज देना है और वो लाखों साल बाद लैंग्वेज आएगी, अभी वो है ही नहीं, तो उसमें थोड़ी दे देगा पहले ही वो, जो अभी अवेलेबल है उसमें तो देगा ना पहले। क्यों आएगी मेरे आपके ईश्वर भाई को नहीं पता सनातनी, था क्यों ना, वही आएगी? तो मैं कह रहा हूँ। ईश्वर एक ही लैंग्वेज बना आपके दे ईश्वर कि को नहीं पता जरूरी नहीं था। लैंग्वेज, हाँ, आने की अरे जरूरत भाई ही क्यों लैंग्वेज की होगी, ये वेरिएशन बताओ। पता है आपको कैसी होती है, लिंग्विस्टिक कैसे चलती है? हमारे इंडिया में भी थोड़े थोड़े डिफरेंस पे लैंग्वेज बदलती है, तो वो तो है ही है, नेचर आगे तो बदलेगी लैंग्वेज, यही तो जैसे जैसे एरिया बदलती है, बदलेगा। तभी तो ये साबित होता है कि जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, जो यहोवा है, जो सुपर, आप जिसको मानते हैं कोई सुपर नेचुरल पावर है, जो क्रिएटर है, वो नहीं है। क्योंकि हम्म, ये लैंग्वेजेस थोड़ी थोड़ी दूरी पे बदल जाती हैं, जहां जैसे इंसानों ने लोग बनाई है। ये तो हाँ, मानते अलग। ये इंसानों तो ने आपने बनाई लैंग्वेज है, कोड यानी की। इंसान को किसी सुनो, भगवानों ने नहीं नहीं बनाई है। देखो, यदि भगवान बनाता, अभी ये बताओ, आपके ये सुनो सुनो आपकी मेरी बात डिबेट का टॉपिक सनातनी। अरे एथिज्म पे है सनातनी वैसे तो। ये सुनो यार, ये सनातनी मेरी बात ये सुनो। ये बताओ, हम्म, आप अभी किससे आए हो? मोबाइल से ना। हाँ ये टेक्नोलॉजी किसने दी? इंसान ने या भगवान ने? ये बताओ, हाँ ठीक है, इंसान किसने ने, दी? इंसान ने दी। इंसान ने। तो हम्म, हाँ, तो इंसान उसमें जो भाषाएं फीड करता है, क्या वो भाषाएं मेरे लिए और आपके लिए अलग होगी? मान लो कि आप अपने मोबाइल फोन को, अपने सेल फोन को, स्मार्टफोन को इंग्लिश में यूज कर रहे हो और मैं भी इंग्लिश में यूज कर रहा हम्म, हूँ। जैसे मान लो कि आप इंडिया यूएस वाली इंग्लिश यूज कर रहे हैं, मैं भी इंग्लिश वाली यूएस वाली कर रहा हम्म। हूँ, तो क्या हमारे लिए वो अलग अलग होगी? सेम ही होगी ना, क्योंकि वो इंसान ने दी है, तो वो सेम नहीं ही तो फिर होगी। ऐसे तो फोन में तो अरे कितनी तो वही लैंग्वेज तो कह रहा अवेलेबल हूँ, है, तो किसी को भी यूज कर अरे सकते हो आप। फोन में तो वो हमने जितनी बनाई है वही अवेलेबल है भाई। वो इसलिए क्योंकि ये जरूरत है, क्योंकि इतने बड़ी दुनिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए वो इंसान इस चीज को समझता है कि भाई उतनी भाषाओं में ये प्रोग्रामिंग की जानी चाहिए, उनको जिस भाषा में फोन यूज करना है वो कर सकते हैं। तो तो आप वही ये तो कह बोल रहा है रहे हो, कि ईश्वर
देखो सुनो तो मेरी बात, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि क्रिएटर है आपका भगवान है तो उसको सिंपल सा लॉजिक है कि उसको सबको एक भाषा के साथ भेज देना था। दूसरी भाषा की जरूरत ही पूरी क्यों दुनिया पड़ती में। जब सारे के अच्छा, सारे एक ही भाषा को समझ रहे होते, तो क्यों इवॉल्व की जरूरत पड़ती जब एक ही भाषा परफेक्टली वो बना देता था, ये हाँ बना ठीक है। देता। यानी कि आपका ईश्वर परफेक्ट नहीं है, फिर इवॉल्व कर रही है यदि लैंग्वेज, तो ये भी सवाल उठता है तो फिर तो। आप ये बोल रहे हो, सुनो सुनो, तो आप ये बोल रहे हो कि पूरी दुनिया में जब इंसानों को अगर बोला जाए कि ईश्वर ने भेजा तो सबको एक ही भाषा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी सेम। चाहिए थी। क्या वेद बिल्कुल। अपौरुषेय आप मानते हैं सनातनी तो जी? फिर तो भाई फिर तो जो लोग हैं उसमें भी तो हम्म। अलग अलग जगह माइग्रेशन हुई ना, तो लैंग्वेज का चेंज तो आएगा ही। अरे देखिए भाई जब वो सनातनी जी, एक ही समस्या क्या भाषा है से आप भेजते तो समझिए। क्यों भाषा का फर्क पड़ता है यार हाँ, मेरे भाई, आजाद जी, समझ क्या नहीं रहे दिक्कत हो। क्या है सनातनी जी? क्या वेद को हम्म। अपौरुषेय मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो समस्या यही है वेद ना की जो कि नॉलेज देखिए है, वेद की जो सुनिए मेरी बात तो समझिए। अरे समझिए, हम्म। अपौरुषेय मानने से ही समस्या चालू हो जाती है। समस्या ये है कि उसे किसी इंसान ने नहीं रचा। तो अगर उसे किसी हम्म। ईश्वर ने रचा है, तो ईश्वर को हम्म। इतनी इस लैंग्वेज का उसको इतना ज्ञान होना चाहिए था कि उसका 70-70 भाषा कोई ना कर दे। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसको हर चीज का ज्ञान है, और वो खुद ही वेद रच रहा है, जिसे किसी इंसान ने नहीं रचा, या वो ऋषियों को ज्ञान हम्म। दे रहा है XYZ, तो उसको इतना सेंस होना चाहिए था कि उसकी जो बातें हैं उसके 70 अलग अलग मीनिंग ना निकल जाए। और यहीं तो पर भाई आपका जो लॉजिक देखो, है ना वो फॉल्स साबित हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है। होता, मैं बताता हूँ। अगर आप सुनिए हम्म। मेरी बात तो समझिए। अगर आप बाइबल और आप कुरान से अगर आप इसे कंपैरिजन करते हैं, तो बाइबल इज अ कलेक्शन हम्म। ऑफ स्टोरीज, ठीक है। और हम्म। कुरान जो है वो जो अल्लाह था उसने आयतें मोहम्मद को बताई या सुनाई जिब्रील के माध्यम से, जो भी था। तो वो जो था हम्म। वो बताने वाला कौन था? एक मैसेंजर था। पर वेद जो है हम्म। वो खुद भगवान दे रहा है। यहाँ पर कोई मैसेंजर की बात ही नहीं है। तो इसीलिए जो आपका जो नहीं नहीं वैदिक नहीं, गॉड रुको है रुको, उस सुनो। बताइए। वेद आप ये बोल रहे हो कि भगवान डायरेक्ट ऐसे बिना उसके एक मीडियम के दे रहा तो अपरुष्य का मतलब क्या होता है? है। अपौरुषेय का मतलब तो ये होता है ना कि जिसकी कोई कोई क्रिएटर ना हो इस चीज को, मतलब लिखे खुद बनाने वाला कोई ना हो, डायरेक्ट मेरे वहीं से भाई, निकले। अपरुषय का मतलब ये होता है किसी पुरुष ने इसको नहीं बनाया है, यानी किसी हाँ मैं वही इंसान तो ने बोल रहा इसकी हूँ, रचना किसी ने नहीं क्रिएट की नहीं है। की ना, किसी ने क्रिएट नहीं हाँ, की, तो वो अगर किसी डायरेक्ट वहीं से इंसान ने निकले हैं। मेरे भाई सनातनी जी, अगर किसी इंसान ने उसकी रचना नहीं की है, इंसान से ज्यादा बड़ी हम्म। शक्ति ने उसकी रचना की है, तो उसकी जो हम्म। समझ है वो इंसान की जैसी क्यों है? ज्यादा होनी चाहिए थी तो ना। आपके जो तो ईश्वर भाई है उसको सही तरीके से बोलना भी नहीं आता है, कि वो जो शब्द वो बोल रहा है उसके 50 मीनिंग निकल जा रहे हैं। तो इसी से तो समझ भाई में ये आता है निकालने कि वालों की आपके गलती जो है ना, ये 50 ईश्वर है, मीनिंग निकल रहे हैं तो बताने वाले की गलती मीनिंग तो हुई एक ना ही मेरे होगा ना। भाई। अगर मान लीजिए भारत का संविधान है, अगर उसमें कोई बातें अगर ऐसी लिख दी गई होती, तो उसको वो ट्रांसलेशन करने वाली की गलती थोड़ी ना होती, वो अच्छा संविधान सुनो, निर्माता की अब गलती मुझे एक बात होती। बताओ, अगर कोई संस्कृत का वर्ड है प्रमाण, ठीक है, तो उसका मतलब एक है, या उसका कोई अगर और निकालेगा तो इसमें क्या गलती है भगवान की? तो वो आपके ईश्वर की गलती है ना कि उसको संस्कृत ही आती थी, कैसे? उसको इतना ज्ञान नहीं था। अच्छा बताइए, आपने तभी कहा भाई कि जो उसको संस्कृत जानना पड़ेगा। आपके 70 भाषा अलग अलग निकल मैं रहे हैं, तो इससे तो यही समझ में आता है ना कि ईश्वर को जो था सही तरीके से लैंग्वेज का भी ज्ञान नहीं था। उसको ये नहीं पता था, भाई मैं भविष्य का ये अंदाजा नहीं था कि भविष्य में 1 अरब 96 करोड़ साल के बाद उसके ही बताए गए हम्म, बातों के 70 अलग अलग मतलब निकल जाएंगे, और एक भी प्रमाणिक तो नहीं मैं रहेगा। तो मैं वही मतलब तो क्या बोल रहा निकला हूँ, आपके अगर पास ईश्वर संस्कृत, का? देखो संस्कृत का वर्ड है प्रमाण, ऐसे प्रमाण बोला गया मतलब है, तो उसका प्रमाण का मतलब यही है ना कि प्रूफ, तो उसकी कोई और ट्रांसलेशन करेगा तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है? तो ईश्वर को फुल प्रूफ करना चाहिए था ना मेरे भाई, क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, अगर मान लीजिए कोई न्यूटन का लॉ समझ लीजिए, या आइंस्टीन का लॉ है, अगर उसकी कोई गलत व्याख्या हम्म। कर देता है तो वो व्याख्या करने की गलती थोड़ी ना है। वो तो आइंस्टाइन की गलती है ना, अच्छा। उसने अपना लॉ सही तरीके से नहीं रखा। अगर वो अपना लॉ सही तरीके से रखेगा, अपनी हाइपोथेसिस अगर सही तरीके से रखेगा, तो कोई भी उसकी कैसे भी व्याख्या कर ले, उसका मतलब थोड़ी ना बदलने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो भाई आपका जो ईश्वर है, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट से भी ज्यादा मूर्ख है, उसको ठीक से व्याख्या करनी नहीं अरे आती चीजों की। अच्छा आजाद जी, देखो भाई इसी मैंने बात आपको पे आपने यजुर्वेद का हम्म। 30.6 दिखाई है। वेरिएशन, थर्टी मैंने पॉइंट आपको सिक्स वेरिएशन वाली बात बता दी, ठीक है, ये तो कौन आपकी से वेरिएशन भाषा ला ये की दी तो मेरे इससे वेरिएशन? दिमाग साबित नहीं होता ना। यजुर्वेद में। भाई 30.6, आप वो दयानंद देखो, सरस्वती भाष्य। मैंने बता दिया कि क्यों वेरिएट कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपके टॉपिक का जो डिबेट का टॉपिक है वो तो ये है ना कि भगवान है या नहीं, एथिस्ट, एथिज्म जैसे यजुर्वेद नहीं है किसका ना, कैसे इसी साबित से है कर साबित सकते हैं? किसका होता है ना। भाषा? हाँ हाँ हाँ, यजुर्वेद मैं थर्टी है अभी डॉट तो किसका एक है, सिक्स भाषा? मेरी हाँ तो हाँ सुन लो कुछ थ- क्वेश्चन, सुन 30 लो का कुछ हाँ मेरे। हाँ, 6? बताइए बताइए। 6। 6? ये आप हाँ चलो 30। हाँ बाद में दिखाना, मैं बोल रहा हूँ। तो आप ये बोल रहे हो कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता चाहे किसी भी धर्म का हो, ये होगी ना बात आपकी तो। बिल्कुल।
देखिए हाँ आप तो एक फिर बात समझिए, जिस ईश्वर की बातों को इंसान अपने मतलब से 70 तरीके से मोड़ दे, है ना, तो वो भाई इससे वो यही समझ में आता है कि देखो, नहीं, ट्रांसलेशन वो करने वाली मैंने गलती नहीं है वेरिएशन ना, वाली क्योंकि वो निरुक्त के हिसाब से हो मैंने रही है, वेरिएशन निरुक्त के हिसाब से हो रही है वो तो ना, मैंने वेरिएशन वाली बात बोल दी आपको। मैं वो अभी ये पूछ उसी रहा से हूँ कि साबित होता है आपने ना, बोला किसी कि किसी क्रिएटर है इंसान ने नहीं। लिखा है। हाँ तो नहीं है ना, भाई आप अपरुषय है ना, तो मैं अपरुषय आपसे कोई है ही अब नहीं। कुछ क्वेश्चन पूछूं क्या एथिज्म पे? कुछ पूछना चाह रहा हूँ मैं, हाँ हाँ, बताइए बताइए अगर कहो बताइए। तो। नहीं, देखो आज तो अगर ईश्वर को क्रिएटर नहीं है साबित फिर करना है मेरे भाई, एथिज्म पे पूछने से क्या मतलब। 10 वही लाख तो आपको इस पे रखे गए हैं कि आप अपने धार्मिक ग्रंथों से आपको ईश्वर साबित करना था। मॉरल आजाद टीचर जी, सर मैं भी बात हमारे कर साथ लेता हूँ काफी। थोड़ी तो सी मैं इनसे। क्वेश्चन भी हाँ, आप पूछूंगा भी ना कर कुछ थोड़ी लीजिए, सी फिर इनसे एथिज्म बात जो पंडित जी भी आपने इंतजार आपने कर बोला रहे हैं, कि उनसे भी क्रिएटर बात नहीं है। करनी है। हाँ भाई हाँ सनातनी बिल्कुल। जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आपका वेद जो है वो आप कहीं से दिखा रहे हैं, किसी संस्था का, कौन सी संस्था का वेद पढ़ के दिखा रहे हैं, बताएं जरा। काशी विद्वत परिषद का। काशी विद्वत परिषद ने वेद किसके भाष्य पे बनाया है? भाई किसके भाष्य तो मैं कैसे, मेरे पास ये है पीडीएफ है। हाँ तो बताओ ना, किसके भाष्य पे बनाया? रुको, ये देखो इन्होंने हेडिंग दी हुई है, तो फर्स्ट पेज है काशी विद्वत परिषद। अब इन्होंने इतना लिखा हुआ है यजुर्वेद संहिता पब्लिश्ड काशी विद्वत परिषद सरल हिंदी भाषा सहित। अब तो इसमें इतना लिखा हुआ, ज्यादा तो नहीं है कुछ। अरे तो फिर भाष्य ही अगर नहीं पता तो प्रकथन इतनी में देर से बहस किस देखेंगे, बात पे कर रहे हाँ हो? हाँ, नहीं एक नहीं चीज और बताइए, भाष्य ये जो है, निरुक्ता निरुक्ता चिल्ला रहे हो बहुत भाई पहले देर मुझे से, क्वेश्चन तो निरुक्ता होता पूछने दो, क्या है? कुछ चलो पढ़ते हैं बताओ, एथिज्म पर। क्या होता है निरुक्ता? सनातनी बताओ, निरुक्ता क्या है? चलो, निरुक्ता क्या नि, होता है भाई, बताओ। बहुत देर से निरुक्त वो बहस है कर रहे हो जिसमें वर्ड निरुक्ता पे। निरुक्ता, छंद, ज्योतिष, हाँ हाँ, व्याकरण, क्या है निरुक्ता, बताएं। तो निरुक्त यही है कि जो वर्ड एक एक्सप्लेन किया जाता है किसी वर्ड को, वो हाँ डेफिनेशन दी जाती हाँ। है, वो निरुक्त में आती है। और निरुक्त का पता कैसे चला? किसने पहला निरुक्त लिखा है, बताएं। अरे भाई हिस्ट्री में अब एग्जैक्ट कैसे कोट को निरुक्त नहीं तो जब जो पता यास्क ही ने नहीं है लिखा निरुक्त है पहली मेरे बार कब भाई। छपा, जब आपको ये हाँ, पता ही नहीं है कि निरुक्त पहली बार कब छपा, तो आप इस पे बहस कब से कर रहे हैं? अरे भाई मैंने तो अभी सिर्फ जनरल स्टेटमेंट दिया ना, तो मुझे आप क्वेश्चन तो तो पूछने दो जनरल मेरे स्टेटमेंट जो आपका मुझे पूरी पूछने हैं। तैयारी नहीं है ना बेटा। ठीक है, आप अरे गलत मुझे बात, पूछने तो बहस दो इतनी कुछ देर से क्वेश्चन। कर रहे हैं। निरुक्त पहली बार किसने लिखा? जिस निरुक्त के आधार पे, इटिमोलॉजी निरुक्त को कहते हैं इंग्लिश में, शब्द विज्ञान, जिसके आधार पे इतनी देर से बहस कर रहे हैं कि वेद के शब्द का ये मतलब है, वो निरुक्त पहली बार किसने छापा, कब छपा, बताएं। अरे भाई मुझे एग्जैक्ट नहीं बोला ना मैं तो तो जनरल फिर बोला इतनी है, देर मुझे से आप बहस क्वेश्चन किस तो बात पूछने पे नहीं कर दे रहे रहे। हो कि इस शब्द का ये मतलब, वो मतलब? निरुक्त कब आया है? जब आपको यही नहीं पता तो दयानंद सरस्वती के भाष्य पे बहस अरे कैसे कर रहे हो? सही बात है। कब अरे छपा था भाई मैंने दयानंद तो बोल दिया सरस्वती ना का कि भाष्य? जनरल डेट बात। पता है क्या आपको? आप दयानंद अरे मैं सरस्वती के एग्जैक्ट भाष्य को गलत बता रहे हैं। पहले ये बताएं उनका डेट कब छपा था, और निरुक्त पहली बार कब छपा? भाई मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा ना, जनरल दी है, मुझे आप क्वेश्चन हाँ तो पूछने दो आपको जो मुझे नहीं पता पूछने हैं। ना, तो आप बहस किस बात पे कर रहे हैं? जब आपको डेटें, तो मुझे तारीखें नहीं क्वेश्चन तो पता। पूछने दो पहली बार निरुक्त जिसलिए आया हूँ मैं। 1920 में लक्ष्मण सिरफ के नाम से छपा, यक्ष निरुक्ता इसे कहते हैं। अरे दयानंद सरस्वती उससे पहले भाई लिख चुके थे। आपको जब चीजें नहीं पता तो आप बहस किस बात पे तो करते हो आप यार? मुझे तुम लोग क्वेश्चन तो तैयारी क्यों पूछने नहीं दो, करके आते हो? तो क्वेश्चन पूछने तुम्हें तो थोड़ी डेटें पता चलेगा ना तारीखें तक नहीं तैयारी का। पता होती बेसिक, अरे अरे आपने घंटों मैं घंटों डेट क्वेश्चन बहस तारीख को करते पूछना हो क्यों, था, मुझे आप बात हमसे पे। मैं क्वेश्चन डेट पूछने तारीख की की जब डिबेट करने निरुक्ता नहीं ही आया। नहीं आपको पता ये तुम्हें, मैं निरुक्ता होता एथिज्म पे क्या आया है, हूँ छंद ज्योतिष व्याकरण क्या होता अरे है, तीक सूत्र साहित्य क्या सनातन जी होते पूछने तो भाई, दो हैं, भाई। पुरुष क्या होते हैं, आप सूत्र ही बोलोगे साहित्य, 4 जने एक वेद साथ। अपरुष्य हुआ करते हैं। जब पुरुष, मॉरल वेद टीचर सर, अपरुष्य अजीब हैं है। तो पुरुष शास्त्र साहित्य तो से मतलब आप तुम मुझे कैसे क्वेश्चन नहीं पूछने सिद्ध कर दोगे लोगे उन वेदों को? एथिज्म पे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मॉरल टीचर सर ये कह रहे हैं अरे कि सर, ये क्वेश्चन पूछो। बातों की जलेबी बना रहा है सनातन आजाद जी। सनातनी सॉरी सॉरी टू से, अरे इन्हें पूछने तो तारीखें दो डेटें भाई। कुछ नहीं पता। निरुक्त, निरुक्त दो शब्द पकड़ लिए, निरुक्त पता ही हम्म नहीं निरुक्त क्या होता सनातनी है भाई, इनको। तो दरअसल क्वेश्चन ही आज पूछने का दोगे मुझे। हाँ, देखिए सनातनी भाई, आज का जो सेशन है वो डिबेट सेशन है, ओपन इनविटेशन है। इसमें आपको अपने गॉड को साबित करना है अपने धर्म ग्रंथों के तो आधार पर। वही तो कर रहा हूँ ये भाई आज मुझे। आपका क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, या आप अरे डिबेट नहीं के नहीं लिए नहीं, आए हो सुनो ना, सुनो, आप क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आए हो। मैं बता रहा हूँ आप कि मैं क्वेश्चन किस के लिए लिए आऊंगा मेरी। अलग से डिबेट रख लेंगे। यदि आपको एथिज्म पे क्वेश्चन करना है तो आप फिर किसी और नहीं स्ट्रीम में एथिज्म पे ज्वाइन नहीं, करिए। सुनो आप किसी पे भी मेरे, नहीं, मेरी एक आपको बात तो ईश्वर सुनो। साबित करना है। आज आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको अरे अपना ईश्वर मेरी साबित बात तो करना है सुन लो भाई। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट बोलने दो थोड़ा सा। बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका टॉपिक ही यही है ना, जब ईश्वर साबित करना है वेद से, आपने सभी सभी धर्मों को चैलेंज दिया कि ईश्वर साबित करना है, हम्म तो मैं वही तो उसी अपने पे तो धार्मिक क्वेश्चन कर रहा हूँ ग्रंथों ना। से, वेद से नहीं, धार्मिक ग्रंथों से करना है आपने। हाँ हाँ, क्या धार्मिक सनातनी क्वेश्चन जी, ग्रंथों है? से तो करना है आपका जो क्लेम है यही खारिज हो जाता है कि क्लेम अगर करना आपका है ईश्वर जो क्वेश्चन। है, हाँ, अगर आपका जो ईश्वर है वो मतलब बहुत सुपर पावरफुल है, उसको भूत भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान है, पर उसको भाषा का ज्ञान नहीं है। इसी से ये तो बात साबित हो भाई जाती है कि जो आपका जो ईश्वर मैं है यही वो प्रूव करने आया हूँ कि सर्वव्यापी और ईश्वर है। सर्वज्ञानी नहीं है। मैं यही प्रूव करने आया हूँ कि ईश्वर है, वो तो मुझे अब क्वेश्चन तो पूछने दो कुछ अच्छा, क्या क्या वैदिक जो ईश्वर इसी से जातिवादी है? रिलेटेड। हाँ सुनिए ना, उसी पे भी क्या आऊंगा मैं। क्या क्या वैदिक हाँ ईश्वर जातिवादी है? सुनो,
पहले तो हाँ या स्टार्टिंग ना से शुरू बताइए करना ना। तो मुझे कुछ नहीं है, कुछ मुझे क्वेश्चन पूछने दो एक नहीं बार। है? अच्छा आजाद जी, हम नहीं है। सुनिए सुनिए, या आपको आजाद जी, क्लेम यजुर्वेद आपको का क्वेश्चन नहीं 30.6 पूछ रहे खोलिए आप। और पहली लाइन पढ़ दीजिए। हाँ मैं वो अभी आपको दूंगा दरअसल फिर इनका अभी मंत्र, वेबसाइट काम वेद नहीं से कर रहा है, 1 मिनट में कि खोलता जातिवादी हूँ नहीं है। फिलहाल। चलो मैं वेद.com में भेज दिख जाएगा आपको। चलो मैं हाँ मैं अभी दूंगा वेद.com आपको में मंत्र। खोलता हूँ। दयानंद वासना ऑल हाँ वास वेद.com आप खोलिए, यजुर्वेद खोलिए और चैप्टर 30 का मंत्र नंबर 6। 1 मिनट बेदास कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा एक बात मैं और बताता हूँ सनातनी जी, कि अब ये जो वेद की आप बात कर रहे हैं ना, तो वेद के कई सारी शाखाएं हैं वो लुप्त हो चुकी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेदों की कई सारी शाखाएं हैं लुप्त हो चुकी। इवन जो वेद जो है वो खुद भी शाखाई है। जैसे शाकल एक शाखा है इसमें, और किसी भी वेद में ना उस वेद का नाम नहीं आता है। जैसे अब ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये जो नाम है ये खुद वेदों में नहीं आते। ये जो वेद है ये भी आते हैं भाई, लॉस्ट हो उपनिषद में चुके आते हैं हैं। सारे। उपनिषद में आपको उपनिषद दे में दूंगा आते कहाँ हैं से। ना, वेदों में नहीं आते हैं। तो उपनिषद वेद अगर का आप पार्ट ही है ना। मेरे भाई, किसने कहा आपको? उपनिषद में लिखा है, देखिए क्या एक बोल ही रहे हैं, उपनिषद महाभारत है। में भी है, क्या बोल रहे महाभारत हैं में भी आजाद आता है और उपनिषद उपनिषद में जो भी है है। वेद दादा का भाई, पार्ट है, ये ऐसा कह रहे हैं। क्या उपनिषद जो वेद है का मैं वेद का पार्ट है? पार्ट है, रेफरेंस ये दे ऐसा सकता हूँ, कह रहे हैं। क्या वेद का रेफरेंस पार्ट दे है? सकता हूँ। वेद ये का उपनिषद वैदिक पार्ट साहित्य नहीं में है। कैसे काउंट करने की कह रहे हैं, ये बताएं। भाई वेद का पार्ट है, उपनिषद में भी लिखी श्रुति है ये बात होती और है कि महाभारत में भी स्मृति आती है। होती है? सनातनी जी, एक हेलो, श्रुति होती है कि हाँ स्मृति जी, होती है? हाँ श्रुति पता है जो है मुझे, वो ठीक वेद है। को कहा गया है। तो चार उपनिषद उपनिषद में वेद उसमें श्रुति शामिल है, श्रुति श्रुति ग्रंथ में साहित्य। रेफरेंस नहीं दूं मैं आते आपको हैं। अभी, जी जी। रेफरेंस दूं, बोलो अभी देता हूँ। रेफरेंस 1 कहाँ से मिनट दोगे, मैं पहले स्क्रीन बता तो दो। कौन सी डेट का रेफरेंस रेफरेंस दूंगा दोगे, फिर उपनिषद डेट से भी और पूछेंगे हम, फिर महाभारत वही की भी बात है। समस्या आएगी। 2 कौड़ी की लुसेंट की गाइड महाभारत उठा की के रेफरेंस, दिखाओगे अभी। नहीं नहीं महाभारत में भी है, पहले मैं आपको अरे उपनिषद से देता हूँ महाभारत में डायरेक्ट। कहाँ दिखा दोगे यार, महाभारत कब दिखाओगे अभी, कब न्यूटन जी कौन से सन आपको की ये महाभारत दिखाना है, दिखाओगे? अरे उपनिषद की तो ले लो, उपनिषद की दूंगी अभी। ये क्या यजुर्वेद का। उपनिषद की दोगे, बताओ कब छपा उपनिषद पहली बार उपनिषद कब हाँ छपा, लो, मैं बताओ रुक जाओ, डेट। उपनिषद की रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। अरे डेट बताओ पहले, वो न्यूटन मत जी देखो रेफरेंस। उपनिषद पहली बार पता कब ही नहीं छपे? है। अरे उपनिषद वेद के साथ रिवील हुए हैं, उपनिषद में आपको वही अरे रेफरेंस देने वाला हूँ। उपनिषद वे बोलो कब दूं छपे तो। पहली बार, जब हमें पता चला कि उपनिषद ऐसे होते हैं, बताएं डेटें। अरे उपनिषद, ये मैंने रिटर्न वाली बात कर दी ना, वो 1500 BC जो आपकी फिक्स टर्म है वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि वेद के साथ 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 आए हैं, तो उपनिषद में लिखा है कि उपनिषद ही वेद का पार्ट है। मैं बता देता हूँ, आपको रेफरेंस चाहिए तो बोलो, रुक जा मैं अरे निकाल लूँ। भैया सुनो सुनो, सनातनी जी, आप मतलब वेद 4 वेद हैं, उसके बाद उन वेदों पे टीकाएं टिप्पणियां लिखी गई हैं, उनका कर्मकांड उपयोग ब्राह्मण साहित्य में बताया गया है, उनका दार्शनिक महत्व अरण्यकों में बताया गया है, और जो उपनिषद बताए गए हैं वो भी वेदों पर ही टीकाएं हैं। आप टीका और वेदों में रुको रुको, मतलब ही नहीं समझ पा रहे। एक्सप्लेनेशन अरे है आत्मा भाई मुझे परमात्मा से बोल, संबंधित बातों का। रुक जाओ। आप मतलब बातें कहाँ घुमा रहे हैं भाई? हाँ ये है श्वेत उपनिषद के अरे चैप्टर बता 4 दिया ना वर्स हमने, 6। क्या है बता तो दिया आपको, आप कहाँ आप हमें बता रहे हैं? अरे ये मेरी सब सुन चीजें तो हमें लो, पता है, रोज पढ़ा रहे हैं, वो छोड़िए आप। मेरी, मुद्दे की बात करिए, अरे अपने भगवान को सिद्ध करिए। तो मतलब ये बात नहीं सुनोगे मेरी, जो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। अरे तो बोल तो दी भैया, वेदों पर टीकाएं लिखी गई हैं, वही है, एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। अरे उसमें बोला गया कि उसी का पार्ट है, वेद के पार्ट, यही मैं अरे बोल रहा तो हूँ आपको। वेदों पे ही टीका लिखी है, उपनिषदें जो हैं वो वेदों का ही टीकाएं हैं, वो वही तो हम बोल रहे हैं भैया। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं उपनिषद तो का पार्ट है, टीका मैंने अलग पूछा होती है कि वेद नहीं, मूल ग्रंथ अलग होता है कि नहीं, इतना समझ है कि नहीं? कमेंट्री अरे अलग भाई होती हैं, चलो आपने, चलो ओरिजिनल छोड़ो टेक्स्ट रेफरेंस अलग तो होता लोगे है। नहीं आप। अब उस पे आ रहे हैं सिद्ध, आपने कहा सिद्ध करना ईश्वर को। अब कितने उपनिषद हैं, वही चलो मैं बताओ। पूछना अब चाह, उपनिषदों पे बात हो गई, बताओ कितने मेजर, उपनिषद हैं? टोटल उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है बताएं। पर, टोटल 108 108 है नहीं है पर उपनिषद, मेजर 11 है। मूल उपनिषद बताएं। मेजर 11 है। अरे 200 मेजर से ज्यादा 11 हो है। चुके हैं उपनिषद यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, अभी तक पुरानी किताब पढ़ते हो क्या? अरे मेजर 11 है ना। अरे अभी 108 बोला तुमने। तो मैंने तो 108 बोला टोटल जनवरी में, और जो है मेजर है वो 11। तो ये 200 कैसे हो गए उपनिषद, 200 से ऊपर कैसे हो गए? अभी तक टीकाएं लिख रहे हो क्या? हर अरे सब लोग टीका, अपनी मन से टीकाएं यार लिख देते हो वेदों पे। देखो सुनो, उपनिषद जो है, अगर जैसे लिख रहे हैं वो जो टीका जो भी बोल रहे हो, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो एक्सेप्टेबल है वो हाँ तो 108 वही तो टोटल हम कह बोला रहे हैं जाता कि है, फर्जी जैसे किताबें हैं, शैविज्म जब की। मन आता है जो लिख देते हो, पहले 11 थे, फिर अरे 108 हो गए, अब 200 से ऊपर मेजर निकाल तो दिए। 11 है ना। हाँ तो जो अपने मन में आया वो लिख देते हो ना, वही तो हम बात बता रहे हैं कि ये अरे फर्जी किताबें। मन में ऐसे इनसे कैसे कैसे लिख सिद्ध देते हैं, मैं करोगे आपको आप? बता तो रहा हूँ। तो जब अपने मन अब आपको मन से मेजर ईश्वर 200 सिद्ध से ज्यादा करवाना है तो लिख बोलो। दोगे तो कैसे हो जाएगा? उपनिषदों की मॉडर्निज्म देखो शाखाएं ईश्वर भी हैं, सिद्ध फिर करवाना है तो, उसमें भी उपनिषद आ देखो जाएंगे। ईश्वर सिद्ध करना है ना, हाँ ईश्वर तो सिद्ध ईश्वर करना है तो सिद्ध मुझे करो ना, आपसे कोई हाँ क्वेश्चन बताओ, पूछने। अब बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है चलो। अब अच्छा मुझे ये 1 बताओ, मिनट, आप तो मानते हो सनातनी ईश्वर नहीं है, सनातनी 1 मिनट, ठीक है।
सनातनी एक मिनट, पंडित जी आपको हाँ जी। ले रहा हूँ, बस इनके बाद आपका ही नंबर है, थोड़ा सा धैर्य रख लें, आप चैलेंज करते रहेंगे, मैं आपको ले रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। अच्छा ये भाई यार मुझे मतलब 10 मिनट आपका चाहिए, सिर्फ 10 मिनट दे नहीं दो सिर्फ। ठीक है, आप 10 मिनट आपको ले रहा हूँ। देखो ये यार आपका ईश्वर तो यार जातिवादी भी है ना, ये देखो यार आपको नहीं नहीं, वो स्क्रीन मैं दिख रही हो। जातिवादी वाला भी दे दूंगा, अरे देखो जातिवादी ना, वाले भी आप रेफरेंस देखो दे दूंगा। मेरी बात सुनो, ये क्या? देखो आर्य मंतव्य ये वेबसाइट है ऑनलाइन, और ये हम्म। अध्याय ये यजुर्वेद अध्याय 30 का 6वां श्लोक है। इसका देखो मैं हाँ बोलो। पदार्थ पढ़ता हूँ, मतलब यानी इसका हम्म। भाषांतर पढ़ता हूँ, जो अर्थ है उसमें लिखा है, ये हे किस जगदीश्वर वर। हम्म, हाँ पूछ हाँ लीजिए, बोलो। आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। ये दयानंद वाला ही पढ़ रहे हो आप? हाँ दयानंद वाला है, देखो देखो आप ये पढ़ो। कहते हैं, हे जगदीश्वर व राजन, आप हम्म। नाचने के लिए हम्म। क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए सूत को, गाय के अर्थ गाने हारे नट को, धर्म की रक्षा के लिए सभा में विचरने हारे सभापति को, हम्म। कोमलता के अर्थ स्तुति करने को, आनंद भोगने के अर्थ से मित्रता रखने वाले पति को, बुद्धि के लिए विमान आदि को रचने हारे कारीगर को, धीरज के लिए हम्म। महीन काम करने वाले बड़े को उत्पन्न कीजिए, अति दुष्ट नारों की गोष्ठी के लिए प्रवृत्त हुए भयंकर विषयों को ग्रहण करने वालों को, हंसने के अर्थ प्रवृत्त हुए उपहासकर्ता को, और प्रमाद के लिए प्रवृत्त हुए विवाह से पहले व्यभिचार से उत्पन्न हुए को दूर कर दीजिए। अब देखिए आपका जो ईश्वर है वो इस तरीके की हम्म। आज्ञाएं दे रहा है कि भाई जो क्षत्रिय से उत्पन्न ब्राह्मणी में, यानी जो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी यदि औरत है, उसके साथ जो संभोग द्वारा उत्पन्न होगा जो व्यक्ति है वो सूत कहेगा, और इसको क्यों उत्पन्न हम्म। करना है, नाचने के लिए अच्छा। छत हम्म। इसको लगाया हुआ है। और देखिए व्यभिचार से उत्पन्न हुए को दूर कर दीजिए, मतलब ईश्वर कैसा है ये, मतलब इसको ये खुद ही ऐसी चीज बना रहा है और इसको व्यभिचार गंदा मान रहा है, ये क्या ईश्वर है आपका, मतलब ये जातिवादी है क्या, वैदिक ईश्वर है? नहीं, जातिवादी नहीं है, मैं आपको वेद की हाँ रेफरेंस दे इसका दूंगा बताओ, जिसमें उसने चलो लिखा है इसका कि बताओ, कभी। इसको बताओ कि क्यों लिखा है भाई ऐसा। पहली बात तो मुझे दिख नहीं रहा है ढंग से, नंबर बोलो इसका क्या? अरे तो मैं बोला तो, यजुर्वेद नंबर दयानंद बोलना। कृत यजुर्वेद भाष यजुर्वेद है ना? अध्याय 30 का हाँ यजुर्वेद 30 का 6 है, 30 का अध्याय रुको। 30 का 6वां मंत्र, ठीक है। भाई मुझे जो मुझे क्वेश्चन पूछना है उसके लिए 10 मिनट देना अलग से, ये आपकी बात आ रही है बीच में। अरे यार अब क्या क्वेश्चन आपको ईश्वर साबित करना था, आप नहीं कर पाए, आप अब नेक्स्ट मैं वही स्ट्रीम तो में करना, आइएगा, चलिए। उसी पे तो पूछने एक क्वेश्चन, घंटा, अब उस पे तो आने देखिए तो दो मुझे। सनातनी भाई 1 घंटा हो गया, आपका टाइम अब ओवर होता है, क्योंकि पंडित जी 1 घंटे से वेट कर रहे हैं तो इधर भाई 10 दूसरे मिनट कॉलर क्वेश्चन की तो पूछने डिबेट दो। के लिए। अरे आप प्रिपेयर हो के आइए ना, अगली स्ट्रीम में आपको मौका मिलेगा, आप आज मैं साबित नहीं कर पाए, आपने स्टार्टिंग में मैंने वेद पूछे, आपको वेदों के बारे में पता चलो ऐसा नहीं करो, है, सिर्फ ठीक है, सुनो, आप अगली सिर्फ स्ट्रीम में 3 मिनट आइएगा दे ना। दो, सिर्फ 3 मिनट। नहीं चलिए पूछिए ठीक है। पूछिए, चलिए फटाफट हाँ रैपिडली तो मैं पूछिए, आपसे ही चलिए। पूछना चाह रहा हूँ, आप एथिस्ट हो तो मुझे ये पूछना है कि ये क्रिएशन किसने की? अरे भाई ईश्वर ने नहीं की तो? यार आपको अरे साबित पूछने करना दो, है आज का, नहीं पूछने पर दो ये फिर। इससे हाँ जी। डिबेट फालतू नहीं, बढ़ेगी ना, हमें ये उसका ऑलरेडी जवाब, टाइम नहीं ले नहीं, चुके। उसका जवाब देना जरूरी नहीं है, इनका पूछने दो, हाँ हाँ बोलो। क्योंकि इसका चलो और जवाब ना बताओ। 50,000 बार हमने दे दिया है, आपको समझ में नहीं आता, तो आपकी जो ये क्रिएशन है ना, आपकी खुद की क्रिएशन थोड़ी गलत हो गई है आपके दिमाग में, ठीक है, तो आपको ये बात नहीं समझ नहीं, में नहीं आप आती। आप बताओ क्वेश्चन मुझे किसने पूछिए क्रिएशन तो, की? अरे सनातनी जी, ऋग्वेद में कैसे बनाई ब्रह्मा, कैसे ऋग्वेद में बताइए जरा, कैसे बनाया ऋग्वेद की, आपका जो ईश्वर है उसने कैसे बनाया था संसार को, थोड़ा बताएं तो सही। मैंने अभी लगता है आपसे आपने वेद बहुत पढ़े हैं, एथिज्म वेदों पूछा में कि क्या तुम, लिखा है? आप तो मानते नहीं ना, तो क्रिएशन किसने की ये अरे बता तो दो आप मुझे, बताओ ना, ये आप उसी क्रिएशन से तो कहाँ से आपको आई? सिद्ध करना है, आपकी धार्मिक पुस्तकों से, विज्ञान की किताबों से थोड़ी भाई सिद्ध करना है। देखो, ऋग्वेद में कैसे उत्पत्ति मेरा तो बताइए संसार सुनो, की, बताएं जरा। मेरा क्लेम तो ये है कि ईश्वर ने बनाया सबको, ब्रह्मा विष्णु नहीं शिव को कैसे और सारी बनाया, मतलब क्रिएशन किसका को। बलात्कार किया था, बताएं जरा। धरती का मेरे बलात्कार मेरे किसने जो किया था, क्लेम के जैसे अकॉर्डिंग, सारे सुनो देवी सुनो देवता बने सुनो, थे, बताएं तो सही थोड़ा सा। मेरे क्लेम ऋग्वेद में क्या मेरे लिखा है? क्लेम के अकॉर्डिंग ब्रह्मा विष्णु शिव को ईश्वर ने अरे क्रिएट ब्रह्मा किया, विष्णु शिव है ही ठीक नहीं है, है? ऋग्वेद की बात करिए यार, कहाँ बातें करते हो यार, ऋग्वेद की अरे बात हो। मैं, ये तो मेरा क्लेम है ना, आप बोलो ना, आप किसने अरे बनाया, आप आपका क्या ऋग्वेद पे क्लेम है? आइए ना, ऋग्वेद में क्या लिखा है वो बताएं अरे ना, भाई कैसे संसार बना, ऋग्वेद क्या कहता है? सुनिए, अरे ऋग्वेद में तो मैं नसादिया यार सूक्त ये में लिखा हुआ है शायद, कैसे क्या लिखा कैसे है है। बताएं ना। सनातनी भाई, हाँ तो बता यहाँ देना, पर ठीक है तो डिबेट ऋग्वेद में कैसे हाँ मैं संसार बता बना, रहा स्किप बताएं है। तो हूँ, सही। सुन लो फिर, अरे बोलने तो दिया हम्म करो यार। हम्म हाँ, नसादिया सूक्त में है कि
जब नथिंगनेस थी, कुछ नहीं था उस टाइम, कोई क्रिएशन नहीं थी और मटेरियल सब्सटेंस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उस टाइम भगवान एग्जिस्ट कर रहा था। और अरे उसके बाद भगवान सारी शब्द ही नहीं है जितनी वहां पे यार, ऋग्वेद में किसने संसार अरे बनाया, संसार की उत्पत्ति ऋग्वेद में कौन कर रहा है, कौन है मालिक, ऋग्वेद का मालिक कौन है जो भाई संसार बना रहा है? यार बोलने तो देते नहीं आप, मैं क्या बोल रहा अरे हूँ तो ना, आप सादिया गलत बात स्क्रिप्ट में कोट ये, कर रहे हो ना भाई, आप सही बात, अरे ना भगवान सादिया भगवान कहाँ स्क्रिप्ट घुसे हुए क्रिएशन हो पे वहां है पे ना, यार? भगवान किसने बनाया, ना पहले सादिया स्क्रिप्ट संसार नहीं है बनेगा तब क्रिएशन तो पे। भगवान आएंगे। कौन अच्छा है क्या कह देव रहे और हो, दानव किसकी रुको संतानें हैं रुको रुको, बताएं? ऋग्वेद के संसार हिसाब से बनेगा तो देव भगवान दानव आएंगे। किसकी संतानें हैं? इंद्र सुनो किसका बच्चा आपने है बोला बता कि, दें चलिए। सुनो रुको, आपने बोला कि आपका संसार बनेगा तो नथिंग ही का भगवान आएगा। डेफिनेशन क्या है? अरे आपका आपके नथिंग का ऋग्वेद में डेफिनेशन इंद्र को किसने पैदा किया है बताएं? भाई इंद्र नथिंग वरुण की सत्य डेफिनेशन आर्यमन साइंटिस्ट नहीं दे पा रहे, अदिति उषा आपसे इन्हीं पूछूंगा को तो आप किसने फिर पैदा पूछने तो किया? दे नहीं रहे मुझे। अरे अरे बोलो आप तो पूछने सही। दोगे तभी तो टाइम तो दो कुछ। अरे पूछना नहीं है, बोलना है आपको, आपको सिद्ध करना है, हमें कुछ नहीं बताना। आपको आपके सिद्ध धर्म की मेरा करना कौन है सी यार, बात हो आप रही है? पूछ रहे हो यार, क्या बात हुई है, मतलब हमसे आप थोड़ी एक घंटे पूछने से आए पूछे हुए, जा रहे हो, आपको सिद्ध तो ऐसे करना है। सुनो, आपको सिद्ध करना आजाद था भाई ऐसे यार, करते हैं, आप आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम जो एथीज पे उस पे पूछना, हाँ क्योंकि अभी हाँ, तो पढ़ टाइम के पे तक आओ दोगे अगली नहीं। बार, अगली बार पढ़ के आओ बेटा, ऋग्वेद पूरा भाई पढ़ पढ़ो, के आइएगा अगले। ऋग्वेद अरे पूरा पढ़ के पढ़ो। आऊँ आपसे, चलिए दयोस और 4 पृथ्वी क्वेश्चन की पूछूंगा ना, कहानी आप दे पूरी नहीं पढ़ पाओगे के आओ, जवाब एथीज्म पर। ठीक किसने है, किसका फ्राइडे बच्चा को 4 पैदा आइए, क्वेश्चन किया, कब जवाब इंद्र दे फ्राइडे को पैदा आइए। पाओगे हुआ, पता एथीज्म चलेगा। पर। चार नहीं, आप 10 हाँ वो तो क्वेश्चन। चलो अगले मिनट एक ठीक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप 4 क्वेश्चन पूछना है, पूछ ली। हेलो अगर आपका, आप अपने एक अभी एक क्लेम किया ना, आपने एक क्लेम हम्म, किया कि भगवान ने बनाया, हाँ ठीक है। उसका सबूत भी हम्म, आपको लाना चाहिए। ये फिलोसॉफिकल सबूत हम नहीं मानेंगे भैया, ये बातों को घुमाने वाले, तो फिर ऐसे करो, जिलेबी बनाने वाले सबूत हमको नहीं चाहिए। तो भाई आपको ऐसे करते हैं, सुनो प्रॉपर मैं एक बात बोल एविडेंसेस रहा हूँ देना छोटी है। सी। अरे एक मिनट ना, एक मिनट, नेक्स्ट वीक में जब आप आओगे, जब आप आपके हम्म 4 क्वेश्चन भी लाओगे, उसके साथ हम्म, सिर्फ 2 एविडेंस लाइए, सिर्फ 2 अच्छा एविडेंस लाइए, जो ठीक, सबको मानना जरूरी हो जाए ना। जैसे हम अब बोलते हैं हाँ कि जब ठीक हम है, टेलीस्कोप का बिल्कुल, दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, सब लोग मान लेते हैं ना, हाँ आप ठीक, भी मान लेते हो। तो उस तरह से जो सिर्फ 2 एविडेंसेस लाए, सारा 4 लाइएगा, 2 चलो एविडेंसेस लाएगा ऐसा सबको, करते ठीक हैं, ठीक है। आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम पे मुझे टाइम देना, सही सा मतलब, तो फिर मैं जो क्वेश्चन है उनसे आपसे भी जवाब लूंगा और अपना भी जवाब दूंगा उसमें कि कैसे भगवान है। है। ठीक नहीं है, नहीं, विद एविडेंस, विद हाँ एविडेंस। विद एविडेंस लगा लो, हाँ हाँ विद ठीक, एविडेंस, हाँ ठीक है। तो ठीक है, मतलब उसमें चलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री घुस सब कुछ इंक्लूड होगा ना। आपको देखो, अगर आपको ना, आपके पास अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च है, आप साइंटिफिक हम्म फॉर्मूला हमारे ऊपर डालना चाह रहे हैं, आप मैथमेटिकल हम्म, प्रूफ भी, तो मैं तैयार हूं भैया, आप लाइए बस। मतलब आप बोल रहे हो, ठीक है, तो आप मतलब आप बोल रहे हो लाइए, किसी भी आप देखो देखो साइंटिफिक भाई, हो। एक मिनट ना, एक मिनट, एविडेंस होना चाहिए हम्म, जो जिसे, जिसकी जिसको हम लोग मानने, जो रियलिस्ट हो, ठीक एंड है, जिसको मानने के लिए सबको आसान होगी, ठीक है। तो वैसी एविडेंस चलो को ठीक है, लाइए। तो मैं ऐसा एविडेंस और मतलब जो साइंस के लो या जो भी चीज लाऊंगा वो आप मानोगे और विद एविडेंस आपको दिखाऊंगा, लाओ ठीक ना है, बस, फिर करेंगे। हाँ अगर लाऊंगा, आप लाके साबित कर दोगे तो हम मान लेंगे, ठीक है। मैं हाँ तो ठीक है मान चलो लूंगा, फिर। ठीक है। मैं अच्छा आपके साथ सनातनी जी, जा रहे हो जाते जाते ये तो बताओ, समझ नहीं। परीक्षा कब है तुम्हारी? कौन सी परीक्षा? अरे वही यूपीएससी की परीक्षा दे रहे थे जो, भूल गए जैसे। अभी है कितनी मई की तारीख को है? 28 को, अच्छा 28 को। 28 को है, कितने दिन बचे हैं? हम्म, बचे हैं तो काफी थोड़े टाइम बचे, महीने कुछ। तैयारी हो गई पूरी? बिल्कुल। कौन कौन सी थे पेपर तैयार कर लिए? कौन कौन से सब्जेक्ट? इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, प्री में इंटरनेशनल ज्योग्राफी। रिलेशन दे रहे हो क्या? क्या मतलब फ्री में? प्री का नहीं एग्जाम प्री में, होगा? हाँ तो सब है उसमें, तो सिलेबस थोड़ा थोड़ा सबका ही है, करंट अफेयर में अच्छा, आएंगे। सबका थोड़ा थोड़ा सिलेबस है। चलो ठीक है, हम्म, अगली बार तैयारी कर लो ठीक पूरी, मेन, साइंस वाइंस तैयारी करो तैयारी। अच्छे से। आओ हाँ जरा भाई अगली बार। बिल्कुल, ठीक है चलो, ओके।